जैसी जमीन वैसी फसल, जैसी जमीन वैसी फसल, जैसा दरख्त वैसा फल। और हर दरख्त से हर फल नहीं निकलता और हर जमीन से हर तरह की फसल पैदा नहीं होती है। जब ये बात समझ गए तो अब मैं आपसे कहता हूं, ये आज जो हमारा समाज लुच्चों से भर रहा है, डकैतों से भर रहा है, चोरों से भर रहा है, गुटखाखोरों से भर रहा है, सिगरेट और बीड़ी पीने वालों से भर रहा है, आलिमों और माँ बाप के एहतराम न करने वालों से भर रहा है, फिल्म सासों से भर रहा है, साथ इश्कबाजी करने वालों से भर रहा है, हराम खोरों से भर रहा है, डकैतों से भर रहा है। कभी गौर किया आपने कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? अब बच्चा हो गया शरीर शराबी पापी, आए हजरत तावीज दीजिए। ऐसा होगा कि आम का पेड़ हो, तावीज लगाते हैं वहां से सेब निकल जाए? नहीं होगा। जैसी जमीन वैसी फसल, जैसा दरख्त वैसा फल। जब ये बात समझ गए तो माँ का पेट जमीन है, अब बाप उसमें बीज डालने वाला है। अगर बीज खराब हो तो फसल खराब होगी, अगर जमीन खराब है फसल खराब होगी। तो हर पेट से कुतुब पैदा नहीं होता, हर जमीन से धान पैदा नहीं होता, हर जमीन से सेब पैदा नहीं होता। तो कुतुब पैदा होने के लिए वही जमीन चाहिए, कुतुबियत वाली जमीन चाहिए। और चोर और लफंगा पैदा होने के लिए वैसी जमीन चाहिए। अब जमीन जब हो फातिमा ज़हरा जैसी और उस पर बीज डालने वाला हो मौला अली, जमीन हूँ फातिमा और अब और बीज डालने वाला हूँ अली, तब अल्लाह बेटा शहीदों का सरदार हसन और हुसैन अता करता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत। नहीं सुना आपने सुना होगा, सुनते ही हमेशा गौर नहीं करते कि इस वाकया के पेट से नसीहत क्या मिलती है, यहाँ से नसीहत क्या मिलती है, नहीं गौर करते हैं। सिर्फ गौसे पाक का लंगर खाया, गौसे पाक का तोशा खाया, गौसे पाक की नियाज खाई, बस हो गए हम सुन्नी हैं और कादरी हैं। कैसा था वो मेरा गौस? आप सुने होंगे जिनका बाप रात भर नमाज पढ़ता था, जिनका बाप दिन में जिहाद करता था, जिनका बाप एक बार खिलाफे तकवा एक काम हो गया, नदी पे बहता हुआ फल खा लिया, दिमाग में आया अगर कयामत में सवाल हुआ मैं क्या जवाब दूंगा, चलो दुनिया में उससे माफी मांग ले। माफी मांगने गया, वो समझ गया कि जरूर इसकी पेशानी में नूरे विलायत चमक रहा है। कहा बेटा 10 साल नौकरी करनी पड़ेगी। नहीं बोला कि जुर्म छोटा सा था, अब वह शरीयत की रोशनी में जुर्म ही नहीं है, वो तो तसव्वुफ और सुलूक की रोशनी में वह एहतियात और तकवा के खिलाफ वो काम है। वरना नदी की सतह पे कोई फल गिर के आ रहा हो, हालत इस्तरार में हो, उसको खा ले तो कोई जुर्म नहीं है। लेकिन चूंकि तकवा और एहतियात और सुलूक और तसव्वुफ की निगाह में यह जुर्म है, उसका दाग धोने के लिए गए, पता लगाया, देखा बाग है, दरख्त है, टहनी झुकी है, उसी का फल गिर रहा है, सोचा इसी का फल होगा। मालिक के पास गया, मैं मुजरिम हूं। कहा क्या जुर्म? का फल खाया हो। कहा कि 10 साल नौकरी करनी पड़ेगी। अगर कोई रहता कहता छोटा सा जुर्म, 10 साल की लंबी नौकरी, रखो माफी अपने पास, मैं जा रहा हूं। लेकिन उसके दिमाग में एक बात हमेशा चलती थी कि दुनिया में जुर्म हुआ है, इस दुनिया ही में धुल जाए, दुनिया ही में यह दाग धुल जाए, ताकि अल्लाह के सामने में बेदाग होके जाऊं। वहां का हिसाब देना बड़ा मुश्किल है, यहाँ की मुसीबत आसान है सह लेना। कयामत के दिन 1 मिनट की तकलीफ ऐसी होगी कि दुनिया का 1000 साल में आदमी के बदन को कुल्हाड़ी से काट दिया जाए। इस शिद्दत जहन्नम की 1 मिनट की शिद्दत के सामने ये तकलीफ कोई माना नहीं रखती। असल शिद्दत तकलीफ वहां की, असल मुसीबत वहां की। जो अल्लाह वाले हैं उसके दिमाग में हमेशा जन्नत रहती है, उनके दिमाग में हमेशा जहन्नम रहता है, उनके दिमाग में दुनिया का मुकाबला नहीं रहता, उनके दिमाग में नेकी का मुकाबला है। वह तहज्जुद पढ़ा है तो मुझे चाश्त भी पढ़ना है, वह चाश्त पढ़ता है मुझे इशराक भी पढ़ना है, वह इशराक पढ़ता है मुझे अवाबीन भी पढ़ना है, वो अवाबीन पढ़ता है मुझे 100 रकात नमाज नफल अलग से पढ़ना है। ये मुकाबला है नेक लोगों का। वह नेक लोग थे, मुकाबला करके चले गए। अब हम लोगों को मुकाबला है, वह बुलेट लिया है तो हमें उससे महंगा बुलेट लेना है, वह 16 लाख की बाइक लिया है तो हमें 20 लाख की बाइक लेना है, वह ऐसा टाइल्स लगाया है हमें उससे अच्छा टाइल्स लगाना है, वह ऐसा मार्बल लिया है तो हमें उससे अच्छा ग्रेनाइट लगाना है। जाओ कंकड़ पत्थर ग्रेनाइट का मुकाबला करते रहो, उसी का मुकाबला करते करते मर जाओ। बड़े लोग पत्थर का मुकाबला नहीं
करते, बड़े लोग अखलाक का मुकाबला करते हैं, वह कैरेक्टर और कंडक्ट का मुकाबला करते हैं, वह इल्म और तकवा का मुकाबला करते हैं। नौजवान का माफी करो का 10 साल का मंजूर है, 10 साल की नौकरी हुई, अब माफ करो का अब भी माफी ना होगी। एक शर्त और है, एक लूली लंगड़ी अपाहिज कौम की बेटी है, निकाह करना पड़ेगा। वो अगर वो हमारे जैसा होता तो कहता छोटा सा जुर्म है, 10 साल की नौकरी है, उसके बाद ये लूली लंगड़ी की शर्त आपने क्यों रख दी? मगर नहीं, अल्लाह से डरने वाला का ठीक है, जब यही शर्त ठहरी तो मुझे कबूल है। लूली लंगड़ी अपाहिज गोंगी से निकाह कबूल है, शादी कर ली। शबे उरूसी में देखा हुस्नो जमाल की मुजस्समा बेटी है, चौंक गए। घर से बाहर निकला, बोला था लूली लंगड़ी अपाहिज जहां हुस्नो जमाल की तस्वीर है। जब लड़की के वालिद ने देख के कहा बेटा मैं समझ गया तू क्यों वापस आया, वही है तेरी बीवी, वही है मेरी बेटी, उसी से हुआ है तेरा अक्द। मैंने जो बोला था लूली लंगड़ी अपाहिज गोंगी, इस माना कर कहा था कि मेरी बेटी कभी जबान से खिलाफ हक कोई बात नहीं बोली है, इसीलिए मैंने गोंगी कहा। हाथ से कोई गुनाह नहीं हुआ है, इसीलिए मैंने उसे लूली कहा। पांव गुनाह की तरफ नहीं चले हैं, इसीलिए मैंने प्यार से लंगड़ी कहा है। पेट में हराम गजा नहीं गई है, इसीलिए मैंने उसको कहा कि लूली लंगड़ी अपाहिज गोंगी है, भूखी प्यासी है, इसलिए मैंने तुझसे कहा मेरे लाल वो है मेरी बेटी। ये बताएं वो नौजवान जो उस मुसीबत समझ के अब्द किया था, लूली लंगड़ी अपाहिज है, मैं इसको ढोलूंगा, मैं सह लूंगा, मगर अल्लाह ताला मुझको माफ कर दे, कयामत के दिन मैं बेदाग होके जाऊं। ये गुनाह, ये मुसीबत है, ये मुसीबत है। लूली लंगड़ी अपाहिज को खिलाओ पिलाओ पेशाब पखाना करवाओ, ये मुसीबत है, मगर ये मुसीबत आखिरत की मुसीबत के सामने कुछ नहीं है। कबूल कर लिया। अल्लाह से जो सौदा करता है, अल्लाह से जो सौदा करता हुआ कभी खसारे में नहीं रहता है। ये सौदा अल्लाह से हुआ है, अल्लाह की मोहब्बत में लूली लंगड़ी से अक्द कर लिया। ये सोच के नहीं कि करामत से देख लिया कि वो अच्छी है, हुस्न जमाल की देवी है, करामत से देख लिया, नहीं नहीं, करामत से नहीं देखा, वह फैक्ट समझ करके लूली से निकाह कर रहा हूं, लंगड़ी और अपाहिज गोंगी से शादी कर रहा हूं। हकीकत में जो तारीख का जो पेज बोल रहा है वो यही है, करामत समझ के नहीं कि वो हाँ देख लिया मैंने, ये ऐसे ही बोल रहे हैं, वो नहीं, वो अपनी दानिश्त में वो लूली लंगड़ी समझ के निकाह किया। लेकिन जब उसका इनाम ये मिला, जो अल्लाह से सौदा करता है वह खसारे में नहीं रहता है। जब हुस्नो जमाल की तस्वीर देखी सजदा रेज हो गया, इलाही मैंने तो आखिरत की कातिल इसको उठाया था, और तूने इसे इस वक्त का सबसे बड़ा इनाम बना के तुझको तूने अता फरमा दिया। अल्लाह से जो बिजनेस करता है, अल्लाह से जो सौदा करता है, उसका इनाम ऐसा ही होता है। कड़ाके की सर्दी में नहा के देखें, फजर की नमाज पढ़ के देखें, दिल में कितना इत्मीनान नसीब होगा। अल्लाह की खातिर सच बोल के देखें, झूठ बोलता 1 लाख का फायदा होता, सच बोला 100 रुपए मिला। अल्लाह की खातिर इतने हजार को कुर्बान करके देखें, सच बोलकर 1 रुपया कमा के देखें, अल्लाह कितनी बरकतें देता है। 1 करोड़ कमाया, 1 करोड़ डॉक्टर को ले जाके दे दिया, इधर से लाया उधर दे दिया, 10 कमाया और आराम से चैन की गहरी नींद लिया, दिल भी मुतमईन है, बाल बच्चे भी अच्छे हैं। ये उन खरबों रुपए से बेहतर है जो उन हरामखोरों को कभी नसीब नहीं है। अल्लाह से बिजनेस करके देखिए, अल्लाह से मुसीबत मोल लेके देखिए, सच बोल के देखिए, हराम छोड़ के देखिए, बिस्तर छोड़ के नमाज पढ़ के देखिए, काली कलोटी दीनदार औरत से शादी करके देखिए। अगर सिर्फ मुखड़ा देखा, नफ्स की बात मानी, चेहरा देखा, ये नहीं देखा कि जवान हुई है 18 साल में, शादी हो रही 38 साल में, जवान होने के ये 20 साल कैसे गुजरे, कहां गुजरे, कैसा गुजरा, हॉस्टल में कैसे रही, स्कूल में कैसे रही, कोचिंग सेंटर में कैसे रही, अपने बाप के घर में जवान होने के बाद 20 साल तक कैसे रही। नहीं आपने पूछा, न आपने पता लगाया, सिर्फ नाक देखा, आंख देखा, सिर्फ चेहरे का गोश्त देखा, हाइट देखा, रंग देखा, कह दिया कि ओके। जब पता चला बाद में उसके 4 हमल चोर दरवाजे से सदर हॉस्पिटल में गिराए जा चुके हैं, कहा नहीं नहीं वो तो मेरे लिए ही पैदा हुआ है। खबीस को खबीसा चाहिए, खबीसा को कबीस चाहिए। जब तू भी यूज्ड है अब वो भी यूज्ड है, जब तुम दोनों सरेंडर कर गए, चलो दुनिया में चलता है, जो हुआ सो हुआ, अब नहीं होना चाहिए। ये खबीस वो खबीसा, बताएं खबीस और खबीसा जब दोनों मिलेंगे तो जो फसल पैदा होगी वो किस कदर खबीस फसल पैदा होगी, जली हुई फसल पैदा होगी। ये भी यूज्ड है, कोई इस्लामबाजी में लगा है, कोई मुश्तसनी में लगा है, कोई जनाकारी में लगा है, कोई तवाइफ के कोठे पे लगा है, कोई हरामकारी में लगा है, और उस तरफ भी शादी के
20 जवान होने के 20 साल हो गए, ये बाप कहाँ है? मुस्तफा ने कहा है जवान होने के बाद शादी फौरी दिला दे। अगर तू नहीं दिलाएगा, औलाद का पांव फिसल जाए, उस गुनाह में तू भी शरीक समझा जाएगा। पांव फिसले लड़की का मुजरिम हो बाप, पांव फिसले लड़के का मुजरिम हो बाप। बुखारी की हदीस में आया है, ऐसा नहीं कि कोई कमजोर हदीस है, बुखारी शरीफ में आया है। जवान होने के बाद अगर औलाद की शादी में ताखीर हुई, ताखीर निकाह की वजह से बच्चे का पांव फिसल गया या लड़की का पांव फिसल गया, उस जुर्म में माँ बाप शरीक समझे जाएंगे। इसीलिए तुम शादी फौरी दिला। ये जो आज ज़नाकारी फैल गई है, उसमें देर की शादी का 90% दखल है। मुस्तफा से हट के लोगों ने फैसला शुरू किया, नहीं लड़की पढ़ रही है, एमए करेगी, पीएचडी करेगी, उसके बाद उसकी शादी होगी, पीएचडी करने की उम्र होगी 40 साल। 40 साल के बाद औरत बूढ़ी हो जाती है, 50 साल के बाद मर्द बूढ़ा हो जाता है। साहब 10 साल मैट्रिक का हो रहा है, उससे पहले 5-6 साल ऐसे गुजर गए, इंटरमीडिएट के 2 साल हो गए, 3 ईयर डिग्री ऑनर्स के 3 साल हो गए, पीजी के 2 साल हो गए, पीएचडी के 4 साल हो गए। उसके बाद साहब जॉब तलाशने में टाइम लग गया, 30 साल की हो गई, 40 साल की हो गई। अब साहब शादी नहीं, जॉब लगेगी, नौकरी लगेगी, तब शादी होगी। उधर भी लड़का, उन्होंने 10+2 किया, 3 ईयर्स ऑनर्स डिग्री क्लास किया कॉलेज में, पीजी किया, पीएचडी किया, नौकरी की तलाश की, उम्र हो गई 35 साल 40 साल, नहीं जॉब मिलेगा तब शादी होगी। चाहे इस बीच में हर महीने तवाइफ के कोठे पे जाए चलेगा, मगर नौकरी मिलेगी तब शादी होगी। मैं कहता ए बेयकीना, तेरे घर में 5 लोग हैं, सारे लोग उसी कमाई में खा रहे हैं। अगर इस जवान बेटे की बीवी एक आ गई, एक परिवार बढ़ गया, तो उससे क्या हो जाएगा? उसके लिए 1 लाख की नौकरी चाहिए, नौकरी करेगा तब खाना, तब वह एक औरत आएगी, तब वह खाना खाएगी। यहाँ यकीन कमजोर हुआ, तो इसलिए कमाई करोड़ है, चेहरा सबका उतरा हुआ है। तुम शादी करो सुन्नत समझकर, अल्लाह रब्बुल इज्जत की बात मानकर, गुनाह से बचने के लिए अल्लाह तुम्हें गनी कर देगा। आया है कुरान में, अगर तू फकीर है अल्लाह तुझे गनी कर देगा, अल्लाह वहां से रोजी देगा जहां से तू सोच नहीं सकता है। मगर नहीं, नौकरी होगी, एक पेट को खिला पालना है, उसके लिए नौकरी चाहिए, 5 लाख का बिजनेस चाहिए, तब शादी होगी। इस बीच में तो यूज होगा ही, इस बीच में तो सारा काम होगा ही। उसके बाद जब खंखड़ हो जाओगे, 1-2 बच्चा हुआ, दोनों बूढ़े हो गए, 1 दर्जन बीमारी हो गई, जिंदगी का सारा लुत्फ खत्म हो गया। शादी अगर 18 साल में की, अगर बच्चा 19 साल में हो गया, तू होगा 40 साल का, तेरा बच्चा होगा 20 साल का, तो तेरा शानदार पार्टनर वो हो गया, तू भी कमाएगा वो भी कमाएगा। तू है 40 साल का, तेरी बेटी हो गई 20 साल की, तू अपनी होशो हवास में जवानी में उनकी शादी करवा दे, वरना तू हो जाएगा 70 साल का, तेरी बेटी होगी 20 साल की। तो एक बोझ सीने पे लेके पैसा कहां से लाए, कहां भाग दौड़ करे, कहां से रिश्ता ढूंढे, या बोझ लेके मर जाएगा, तेरी बेटी कुंवारी रह जाएगी। मुस्तफा लाजवाब है, मुस्तफा का हर कानून लाजवाब है, उनका हर दस्तूर लाजवाब है, उनका हर उसूल लाजवाब है। मुस्तफा से हट के दुनिया में आग लग गई, दुनिया ज़िना से भर गई। एक रास्ता है, नबी ने जो कहा है, वक्त पे शादी, अगर इस उसूल पे अमल करेगा 90% ज़िनाकारी का खात्मा हो जाएगा, पाकीज़गी का माहौल पैदा हो जाएगा। नारे तकबीर, खिलाफे पैगंबर का से रह गुज़ीर के हरगिज़ पवन सिंह लखाहत रसील। मुस्तफा से हट के जो जिएगा, नहीं होगा समाज का कल्याण, नहीं होगा समाज का भला। ये जो नाचता कूदता है, मुशरिकों की क्या बात करना है, यहूदियों की क्या बात करना है, नसरानियों की क्या बात करना है, जिसके पास न जीने का उसूल है, जिसके पास न मरने का उसूल है। वहां तो साहब एक भाई शादी करता है, अब 5 भाई मिलकर के उसी से फायदा उठाता है। इन खलीसों, इन खसीसों, इन रसीलों की कोई औकात है क्या? उससे क्या डरने का, उससे क्या बात करने का? यहाँ मोमिन है, जिसे देखना है क्या हराम है, क्या हलाल है, क्या राइट है, क्या रॉन्ग है, क्या बेनिफिशियल है, क्या हार्मफुल है, क्या लाभदायक है, क्या हानिकारक है, क्या गुड है, क्या बैड है, क्या राइट है, क्या रॉन्ग है। इसलिए मुस्तफा ने कहा दुनिया सिजनुल मोमिन व जन्नतुल काफिर, दिस वर्ल्ड इज प्रिजन फॉर बिलीवर, पैराडाइज फॉर डिसबिलीवर। यह दुनिया मोमिन के लिए कैद खाना है। कैद खाने में आदमी आजादी से नहीं घूमता है, इधर दीवार उधर दीवार इधर दीवार। इसीलिए हुजूर ने कहा दुनिया मोमिन के लिए कैद खाना है। इधर हराम की दीवार है, इधर नाजायज की दीवार है, इधर मकरूहात की दीवार है, इधर हलाल की दीवार है। तो हलाल चुनना है, हराम को अवॉइड करना है, हराम को छोड़ना है। तो हर चीज खा नहीं सकता आदमी। खाने के लिए क्या हलाल है, क्या हराम है। मुर्दार नहीं खाना है, हराम नहीं खाना है, शराब नहीं
नहीं पीना है, ना अल्कोहल नहीं पीना है। यही है कैदी की जिंदगी। और जो यहाँ एहतियात किया, हराम से बचा, नाजायज से बचा, फूक फूक के चला, तो दुनिया का 100 साल 1 सेकंड है। अल्लाह कहता है 1 सेकंड सब्र कर ले और कैदी बन के रह जा। जहां कैद से छूटेगा, खरबों साल की जन्नत अल्लाह तुझ पर कुर्बान कर देगा। खरबों साल की जन्नत अल्लाह तुझको दे देगा। 100 साल 1 मिनट सब्र कर ले। यहाँ सब्र हो नहीं रहा है। लोग किस्सा कहानी लेके बैठे हैं, लोग साहब हिंदुस्तान पाकिस्तान लेके बैठे हैं, अमेरिका जापान लेके बैठे हैं, बांग्लादेश इंडोनेशिया लेके बैठे हैं। आखिरत लेके कोई नहीं बैठा है, जन्नत लेके कोई नहीं बैठा है, मुस्तफा की सुन्नत लेके कोई नहीं बैठा है। अब बताएं, जब उसने अल्लाह से सौदा किया है तो अल्लाह तबारक व तआला ने उसे दुनिया की में इतना बड़ा फायदा दिया कि हुस्नो जमाल की मुजस्समा सामने है। सजदे शुक्र में नौजवान डूब गया होगा, मालिक मैंने तो तेरी मोहब्बत में इस लूली लंगड़ी को इख्तियार किया था और तूने तो इसे हुस्नो जमाल की तस्वीर बना के दे दिया। इलाही तेरा करोड़ों एहसान। जब लड़का इतना अल्लाह से डरने वाला कि 10 साल नौकरी करे, लूली लंगड़ी से शादी को तैयार हो जाए, और लड़की इतनी कि आंख ने गुनाह नहीं देखा है, जबान ने गुनाह नहीं किया है, कान ने गुनाह नहीं किया। मेरी माँ बहन बेटी, ये कान में वायर ठूस के दिन के 24 घंटों में 10 घंटे गाना सुनना, मेरी माँ बहन बेटी ये इस आंखों में 24 घंटे व्हाट्सएप मोबाइल पे गंदी गंदी तस्वीरें देखना, आंख तो हो गई जख्मी, कान तो हो गया जख्मी, जबान पे गाने गाना, जबान तो हो गई जख्मी। प्यार मोहब्बत के नाम पे तो 10 घंटे तक फोन पे चिपका रहना, जिससे शादी की बात चल रही है, जिससे मंगनी हो गई है, अभी भी वो तेरे लिए अजनबी है। शादी के बाद वो तेरा शौहर है, शादी के बाद वो तेरी बीवी है, शादी निकाह से पहले वो अजनबिया है। अजनबिया से बातें करना मजे ले लेकर, ये जबान का गुनाह है। अगर बातें करना ये जबान का ज़िना है, वो खतरनाक बातें सुनना कान का ज़िना है। और होटल में बैठ के एक साथ खाना निकाह से पहले ये साफ आंखें देखना, हाथ देखना, अगर शैतान ने मुदाखलत की और पांव फिसल गया तो दोनों हो गए यूज, ये ज़िना है। और फिर बाद में निकाह भी कर ले, लेकिन निकाह करने के बाद तो तुम, चूंकि तू भी ज़ानी है, वो भी ज़ानिया है, दोनों जख्मी है। अगरचे निकाह कर लिया, अब ज़िना नहीं होगा, अब प्योर काम है, लेकिन पहले जो ज़िना हो गया उसका खमियाजा कौन भुगतेगा? पहले जो हो गया उसका खमियाजा कौन भुगतेगा? तू भी यूज्ड है, वो भी यूज्ड है। अब बच्चा महा यूज्ड पैदा होगा, बच्चे के बदन में जज्बात का तूफान होगा, वो महापापी, महाशराबी, महाज़िनाकार, महाबदतमीज पैदा होगा। देख नजारा मां लाजवाब है, न जबान ने खता की, न हाथ ने खता की, न पांव ने गुनाह किया, न पेट ने गुनाह किया, न कान ने गुनाह किया। गुनाहों से सेफ, उधर नौजवान भी गुनाहों से सेफ। वह दोनों जब मिलकर इज़्दिवाजी जिंदगी गुजारने लगे, रहने लगे मियां बीवी की तरह, उन दोनों के मिलन के बाद जो अल्लाह ने फसल दिया है, जो अल्लाह ने फल दिया है, उस दरख्त से वह फल कौन था? क़यामत तक के वलियों का सरदार अब्दुल कादिर जिलानी की शक्ल में वह फसल पैदा होती है, वह फल पैदा होता। जिस तरह की जमीन होगी वैसी फसल पैदा होगी, जैसा दरख्त होगा वैसा फल पैदा होगा। यही कानून है। बाप सैयद गयासुद्दीन है, मुसीबत के मारे हैं, एक बाग है उससे खा पी रहे हैं, पर हराम को टच नहीं कर रहे हैं। अगर मैं सोने का घर भी संभल में बना लिया तो सोने का घर में हमेशा तो रहेंगे नहीं। उम्र 70 साल 80 साल 90 साल मरना तो है ही। ये बर्क साहब हैं, उम्र इनकी 100 के करीब हो रही है, रहे MP बनकर, लेकिन अब वो जाने के कगार पे हैं, चले जाएंगे। अल्लाह उसे ईमान की हालत में मौत दे। हिंदुस्तान का दबंग लीडर है, हक बोलने वाला, 95 साल की उम्र में भी 18 साल के जवान के लिए एक मॉडल है, हक बोलने वाला। तो हक बोलने वाला जो बोलता है ऐसा कहता नहीं मानेंगे, हम उस दिन हम नमाज पढ़ेंगे, हम तुम चाहे टंका बजाओ नाचो कूदो मगर हम नमाज पढ़ेंगे, हम नहीं मानेंगे इस फैसले को। अरे बोल तो दिया। हक बोलता वही जो बहादुर होता है। ये 90 साल का आदमी, ये तो बहादुर बोला। और वो जो लंबी टोपी लगा के लुचवा जो वहां चला गया था, वहां लुचवा सारे हिंदुस्तान वालों की निगाहों में जो गिर गया, वो लुचवा का क्या होगा, वो लफंगा का क्या होगा? और ये है हमारा शेर 90
साल की उम्र हुई, बोला नहीं बोलेंगे, नमाज पढ़ेंगे, अल्लाह से दुआ करेंगे, मेरा अल्लाह दुआ कबूल करेगा। वो अल्लाह फकीर को भी बादशाह बना देता है, अब बादशाह को भी फकीर बना देता है। ये दुनिया क्या है, अल्लाह जब चाहेगा, जिस वक्त चाहेगा, सब कुछ हो जाएगा। फिर सजदा होगा, फिर अजान होगी, सब होगा। हक बोला क्या करेगा, जेल में डालेगा, और क्या करेगा इसके अलावा तेरे पास है क्या, जेल में डालेगा। पर हक तो बोला, सलाम करता हूं उसकी बहादुरी को, मैं उसके जज्बात को मैं सलाम करता हूं। जिन्होंने ऐसा बोला तो सही, तो हम नमाज पढ़ेंगे, हम अल्लाह से दुआ करेंगे। अभी तेरे हाथ में पावर है, तेरे हाथ में ताकत है, तेरे हाथ में जज है, तेरे हाथ में कोर्ट है, और तू फैसला ले ले। हमारे पास, हम मजबूर हैं, हमारे पास नहीं है, तो चलो तुम कुछ करो जो तुम जानो। हम उस रब से लौ लगाए हैं जो अल्लाह आंधी को बदल देता है, जो अल्लाह मौसम बदल देता है, फकीर को बादशाह बना देता है, जो अल्लाह सैलाब से इलाके को तबाह कर देता है, फिर इलाके को नई आबादी अता कर देता है। मेरा खुदा वही है जो फिरौन को 400 साल की सल्तनत देना भी जानता है, और फिरौन को दरिया में डुबा के उसे मारना भी जानता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजान आला हजरत, हजरत अल्लामा शहरियार रज़ा साहिब क़िबला, जश्न दस्तार बंदी। एक कौम मुस्लिम ईमान की रस्सी को मजबूती से थामे रखना। दुनिया में अगर लुच्चागिरी भी करेगा, उसका तलवा भी चाटेगा, तो सब दिन जिंदा नहीं रह पाओगे। मर के अल्लाह को मुंह दिखाना है, अच्छा खरबों साल रहना है, मरना तो है ही। अगर दीन के नाम पे अगर मर गए, अगर किसी ने तकलीफ दिया, मैं दाढ़ी हूँ, दाढ़ी मेरे पास है, कोई मार रहा है, मैं मुस्लिम हूँ, कोई मुझे तकलीफ दे रहा है, इतना तो कहेगा अल्लाह के सामने, इलाही मैं तुझ पर ईमान लाता था, मैं सताया गया हूँ, मैं कलमा पढ़ता था, मैं सताया गया हूँ, मैं नमाज पढ़ता था, मैं मारा गया हूँ, तेरे लिए मारा गया हूँ। फिर जन्नत का मालिक खुदा अगर मुस्तफा की शफाअत से तुझे बख्श दे 50 खरब गुनाह एक तरफ, एक तमाचा खाना एक तरफ, अल्लाह जिसे चाहता है माफ कर देता है। तो ये सस्ता सौदा है अपने गुनाहों की माफी का, करोड़ों गुनाहों की माफी का। गर्दन कटी, करोड़ों गुनाह कट गया, सब माफ किया। वो चाहे 1000 दुआ करो, सबके नसीब में शहादत नहीं है, सबके नसीब में गर्दन कटाना नहीं है, सबके नसीब में मदीना में मौत नहीं है, सबके नसीब में काबा के अंदर मौत नहीं है, सबके नसीब में तवाफ करते हुए मरना नहीं है, सबके नसीब में अरफात के मैदान मिना मुजदलफा में मरना नहीं है, सबके नसीब में बगदादी मोहल्ला में मरना नहीं है, सबके नसीब में रोज़े रसूल के सामने मरना नहीं है, बकी में दफन होना नहीं है। उसी तरह सबके नसीब में शहादत नहीं है। सबके नसीब में, जिसके नसीब में शहादत है वो काबिले रश्क है, वह नमूना है, वह यूनिक पर्सनालिटी का मालिक है। इसलिए वो दिन का इंतजार कर, आराम से खा पी के मत मर, अल्लाह की खातिर गाली सुन के मर, अल्लाह की खातिर मुसीबत उठा के मर, अल्लाह की खातिर तमाचा खा के मर, अल्लाह की खातिर शहादत की मौत मर। शहीद हुआ, गर्दन कटी, गुनाहों की जड़ें कटी, सीधे जन्नत में दाखिल हो गया। अल्लाह तबारक व तआला हम सबों को शहादत की आला मौत अता फरमाए। ईमान अगर पुख्ता रहेगा तो फिर मुनाफिकत नहीं आएगी, सदाकत में पैदा होगी। वह हलाल खाता था, गरीबी में रहता था, मगर कभी वह हराम को टच नहीं करता था। एक छोटा सा बाग है, उसी की जो आमदनी है उसी में रहा, उसी को खाया पिया। माँ ऐसी लाजवाब है, नमाज़े पंजगाना भी है, फिर रात में 12 बजे के बाद बैठ जाना है और नमाज़े तहज्जुद पढ़ना है, कलमा शरीफ पढ़ना है। माँ रात भर मुसल्ले पे, और बाप हलाल खोर, नेक परहेजगार, 5 वक्त का नमाजी और नफल इबादत करने वाला। माँ लाजवाब है। माँ रात के 12 बजे उठती थी, ईशा पढ़ने के बाद थोड़ी सोई, फिर उसके बाद उठ गई और 12 से लेके फजर तक मुसल्ले पे रह करके अल्लाह अल्लाह करती थी। वो कहती है जब मैं हामिला थी तो हमारे पेट से तहज्जुद के वक्त में कलमा पढ़ने की आवाज आती थी, अल्लाह समद। चूंकि वो खुद कलमा पढ़ने की आदि, बरस से कलमा पढ़ने वाली, तब अल्लाह ने ऐसा बच्चा उसके पेट में दिया कि जो पेट में कलमा पढ़ता था और माँ उसके कलमे को सुनती थी। जो बच्चा माँ के पेट में कलमा पढ़ा और जिनका बाप जाहिद है, जाहिद है, दुर्वेश है, वो गरीबी का बोझ उठाता है मगर वो हराम का एक दाना टच नहीं करता है, और माँ मुश्किलात में रहती है, शौहर से लड़ती नहीं है, शौहर से झगड़ती नहीं कि माल चाहिए, शौहर से लड़ती नहीं है कि तुम्ही को जन्नत जाना है और किसी को जन्नत नहीं जाना है, तुम्ही नमाज लेके बैठे हो, तुम्ही को दाढ़ी रखना है, तुम्ही को जन्नत की फिक्र है। ये 40 करोड़ मुसलमान इंडिया में है, उनको जन्नत नहीं जाना है। ये मुसलमान ये भी
अपनी बीवी की बात सुनी, ताना सुना, दाढ़ी मुंडा दिया। कहा चलो अब जो तुम कहती है वही करेंगे, तुम वही मानती है। दाढ़ी मुंडा दिया, टोपी फेंक दिया, बस आप फटा हुआ पैंट पहन लिया और चला चलो अब जो तुम बोल रहा वही हम काम करेंगे। अब गया, अब ये भी नाचा कूदा, मगर रिस्क तो वही मिलेगा जो तकदीर में लिखा हुआ है, चाहे दाढ़ी रहे या दाढ़ी को मुंड डाले। ऐसा थोड़ी कि दाढ़ी मूंडने के बाद हीरा बरसने लगता है, दाढ़ी मूंडने के बाद जमीन से खजाना निकलने लगता है। जो लोग दाढ़ी मूंडते हैं, जो लोग झूठ बोलते हैं, ऐसा नहीं कि सारे झूठे अरबपति हो गए और सारे लोग मुकेश अंबानी हो गए, सारे लोग अमेरिका के साहब बिल गेट्स हो गए, ऐसा नहीं है। दाढ़ी मुंडाओ चाहे दाढ़ी रखो, मगर रोजी उतनी ही मिलेगी जितना अल्लाह देना चाहते हैं। मगर हुजूर ने फरमाया है आखिर जमाने में शौहर की तबाही और बीवी के हाथों, औलाद की तबाही माँ बाप के हाथों, माँ बाप की तबाही औलाद के हाथों। वो खतरनाक वक्त आ जाएगा कि औलाद माँ बाप के हाथों तबाह होगी। औलाद ने तकरीर सुनी, वो नेक बनना शुरू किया। अब माँ बाप बोलते हैं देखो जवानी में बूढ़ा हो गया, अब इसको नेक बनना के लिए बुढ़ापा बाकी है। सारे बच्चे खेल कूद रहे हैं, ये नमाज पढ़ने मस्जिद 5 टाइम बार जा रहा है, ये क्या डेवलप कर पाएगा, क्या ये तरक्की कर पाएगा। बेटा माँ बाप की बात सुना, दाढ़ी मूंड करके वो भी लुच्चा लफंगा हो गया। सच कहा मुस्तफा ने, आखिर जमाने में औलाद की तबाही माँ बाप के हाथों। अब माँ बाप नेक बने, औलाद बेचारी कह रही है कि इसी माँ बाप को जन्नत जाना है। वो फला बाप अपने बेटे के लिए मकान बना के गया, जमीन छोड़ के गया, कार छोड़ के गया, 10-20 करोड़ फिक्स डिपॉजिट रकम छोड़ के गया। ये मेरा बाप क्या छोड़ के जा रहा है? इसको जन्नत की फिक्र है, औलाद की फिक्र नहीं है। इनको हज की फिक्र है, हज करने में 5 लाख लगते हैं, ये 5 लाख बचेगा तो हम उससे लेके बाल बच्चों को पालेंगे। ये देखिए माँ बाप ने हज का प्लान छोड़ दिया। सच कहा मुस्तफा ने, औलाद के हाथों माँ बाप की तबाही, माँ बाप के हाथों औलाद की तबाही, दोस्त के हाथ दोस्त की तबाही, भाई के हाथ भाई की तबाही। दोस्त है वो जो अपने दोस्त को जहन्नमी से बचा के जन्नती बना दे। माँ बाप है वो जो अपनी औलाद को घर मकान दे न दे, उसे जन्नत का रास्ता दिखला दे। औलाद है वो जो अपने माँ बाप की बख्शिश का जरिया बन जाए। भाई है वो जो अपने भाई को नमाजी बना दे। ये है जब माँ रात में उठकर तहज्जुद पढ़ के कलमा पढ़ रही है तो अब पेट से कलमा पढ़ने की आवाज आ रही है। वह वही बच्चा था माँ के पेट में, बाप गयासुद्दीन है और माँ माहे नूर है जो रात भर कलमा पढ़ती है, पेट से कलमा की आवाज आ रही है। माँ बाप इतने लाजवाब हुए तो वही पेट में कलमा पढ़ने वाला जब बच्चा पैदा हुआ, वह मोइनुद्दीन अजमेरी 90 लाख काफिरों को कलमा पढ़ाने वाला पैदा हो गया। जो खुद माँ के पेट में कलमा पढ़े, 90 लाख को कलमा पढ़ाने वाला मोइनुद्दीन अजमेरी पैदा होता है। अल किस्सा मुख्तसर, जब माँ हो 17 पारे कुरान की हाफिजा और बाप आबिद जाहिद हो, तब बेटा उस 17 पारे कुरान का हाफिज कुतुबुद्दीन तख्तियारे काकी पैदा होता है। और जब बाप हो मुफ्ती नकी अली का जैसा आलिम बाअमल और माँ हो तहज्जुद गुजार, तब बेटा मुजद्दिद आजम अहमद रजा का पैदा होता है। और जब बाप हो अहमद रजा खां और माँ हो तहज्जुद गुजार, तब बेटा हुज्जतुल इस्लाम मुफ्ती आजम हिंद पैदा होता है। और जब दादा हो हुज्जतुल इस्लाम और बाप हो मुफस्सिर आजम हिंद और नाना हो मुफ्ती आजम हिंद और माँ हो जेवरात बेचकर मंजर इस्लाम चलाने वाली, तब उसी कोख का बच्चा 10 करोड़ मुरीदों का मुर्शिदे बरहक अख्तर रजा का अज़हरी पैदा होता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजान आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत। जैसी जमीन वैसी फसल, जैसा दरख्त वैसा फल। अब बस सिर्फ मजा लेने के लिए लड़की की नाक मत देखना, मजा लेने के लिए लड़की का चेहरे का गोश्त मत देखना। मजा कब तक लेगा? 4 दिन का बुखार तो बदन तोड़ देगा, 4 दिन का लूज मोशन चेहरा काला कर देगा। नहीं सुना तुमने मसनवी शरीफ में मिसाल देने के लिए अल्लामा रूम वलियों के सरदार ने क्या कहा था? अल्लामा रूम कहते हैं कि एक बादशाह का शहजादा एक गरीब रियाया की बेटी पे आशिक हो गया, उसी के लिए दिन भर सोचते रहना, पूरा बदन हाथ गल गया। बादशाह नेक था, उसने सोचा ये मेरा शहजादा उस गरीब रियाया की बेटी पे फरेफ्ता हो गया है, कैसे इसको रोका जाए। वजीर ने कहा कि बादशाह सलाम
सलामत, आप मुतमईन रहें, मैं उसे रोक दूंगा। उनको आपको बेइज्जती का डर है कि मैं बादशाह हूं, वह नेक आदमी है। बेटा उसका किसी तरह से नजर पड़ गई, एक वजीर की बेटी, सिपाही की खूबसूरत बेटी पे नजर पड़ गई, उससे उन्होंने इश्क लड़ाना शुरू कर दिया। उसकी एक तरफा इश्क हो गया, खूबसूरत थी, दिल ही में क्या वो उससे हम शादी करेंगे। मेरा बादशाह, मेरा दादा बादशाह, मेरा खानदान बादशाहत का एक मामूली आदमी की बेटी से कैसे शादी करें, दिमाग में ठान लिया। उसी फिक्र में खुलता चला गया। बादशाह भी बीमार रहने लगा, मैं बेटे को कैसे रोक लूं, कैसे समझाऊं। वजीर ने कहा कि आप मुतमईन रहें, मैं समझा दूंगा। मसनवी शरीफ हिदायत वाली किताब, जो पढ़ेगा अमल करेगा वली बन जाएगा। आज भी इतने 100 साल गुजर गए, अल्लामा रूम की किताब के सतर से नूर टपकता है। आदमी की जिंदगी में रोशनी से प्रेरणा मिलती है। कहते हैं कि बादशाह के वजीर ने कहा मैं ठीक कर दूंगा। तो बादशाह के वजीर ने उस गरीब आदमी जिसकी बेटी पे उसका शहजादा आशिक था, उसको खाने की दावत दी कि बादशाह के बादशाही महल में खाने की दावत है और खाते वक्त अपनी बेटी को भी ले आना, उसकी भी दावत है। चुनांचे उनको दावत दिया, वक्त पे उनको आना है, बाप को भी आना है, साथ में बेटी को भी आना है। और शाही महल में एक रूम उसको दे दिया गया, यही तुम अपनी बेटी के साथ यहीं पर दावत है, शाही दस्तरखान बिछेगा, वहां खाना खाना है। शहजादे को कान में कहा कि जिससे तू इश्क करता है उस माशूका को मैंने बुलाया है, उस माशूका को बुलाया है। बादशाह का लड़का उछल गया, कूद गया कि मेरी तमन्ना अब पूरी होने वाली है। कहा ठीक है, दस्तरखान पे आ जाना, मैंने तुझे तेरी माशूका को दावत दी है, उससे तुझको मिलवाना है। ये खुश हो गया, मस्त हो गया। उधर दावत दी, उधर बाप भी आया, उसकी बेटी भी आई। उसके खाने में इन्होंने जमाल गोटा कुछ जड़ी मिला दिया। खाना था उस लड़की का कि खाने के बाद लड़की का लूज मोशन शुरू हो गया। एक आदमी को लगा दिया था, एक खातून को, ये जितना भी लूज मोशन उस हालत हो कि लूज मोशन ऐसा हुआ कि वह सूख के कांटा बन गई, चेहरा पूरा काला हो गया। और फिर उनके तमाम उस लूज मोशन वाले पखाने को एक जगह टोकरी में जमा करने के लिए एक खातून को, एक दाई को लगा दिया गया था। जब ये मरने के करीब पहुंच गई, अब साहब चेहरा काला हो गया, बिस्तरे मर्ग पे पड़ गई। तो बादशाह से कहा चलो तुम्हें तुम्हारी माशूका को दिखला दे। बादशाह के बेटे को बोला वजीर ने, चलो माशूका को देख लेना है। माशूका आई है, वो महल के फला कमरे में है। ये झूमता हुआ गया वजीर के साथ, ये मेरा हमदर्द है, ये मेरा खानका में खैरखा है, मेरे बाप से कह करके, क्योंकि बाप इस वजीर को बहुत चाहता है, ये को बोलेगा तो शादी मेरी उससे मेरा बाप करा देगा। मस्त हो गया। जब वहां गया, कहा दाया से कि कपड़ा उठाओ, उनके चेहरे जब कपड़ा हटाया, कहा ये तेरी वही है माशूका जिस पर तू फिदा था। कबर था, कभी नहीं होगा, ये वो मेरी माशूका नहीं है, ये नहीं है, वो तो हुस्न और जमाल की मुजस्समा है, चेहरे से साफ किरण फूटती है, वो साहब वो गोरे रंग की मलका थी। नहीं वही है, वही है, ये उनका बाप है, ये वही तुम्हारी माशूका है। कहा हुस्न कहाँ गया? दाया को इशारा दिया कि टोकरी उठा के लाओ, पाखाने की टोकरी। जब उसका कपड़ा हटाया, बदबू से इसकी नाक फट में जा फटने लगे हो। कहा कि यही है उसका हुस्न, यही है उसका हुस्न, सारा हुस्न वहीं चला गया है, इसका रंग भी वहीं गया है, इसका गोश्त भी वहीं चला गया है, सारा हुस्न का बस एक सर्द आह खींच के रह गया। उसके बाद कान पकड़ा, सच्ची तौबा की, अभी मैं ऐसा काम नहीं करूंगा। बादशाह को इत्मीनान नसीब हो गया, उस खातून का इलाज करवाया गया, वो अपने हाल में जिंदा रही, अपने बाप के पास गई। शहजादा बुराई से तौबा करके नेक बन गया। मसनवी शरीफ में अल्लामा रूम कहते हैं ये एक जबरदस्त तदबीर के जरिए उनके इश्क का सारा खुमार वजीर ने उतार दिया। वह कहते हैं ये दुनिया यही है, यह रंगो रोगन वाली। आला हजरत ने क्या कहा? शहद दिखाए, जहर पिलाए, डाइन कातिल शोहर कुश, इस मुलदार पे क्या ललचाना, दुनिया देखी वाली है। यह दुनिया भी डाइन है जो तुझे कत्ल कर देगी। दौलत चाहिए, मकान चाहिए, कार चाहिए, जमीन चाहिए, ये कभी तेरे पास है कभी उसके पास है। जो तेरे घर मजदूरी कर रहा था आज वह अरबपति हो गया, और जो अरबपति था वो सड़क छाप हो गया। उसका बेटा हल चला रहा है, वो मजदूर जाके रेडी रिक्शा चला रहा है। क्या इस मुर्दार दुनिया पे ललचाना? ये दुनिया देखी भाली है, किसी के पास दुनिया एक हालत पे नहीं रहती। कभी इनसे निकाह करती है दुनिया, कभी उससे निकाह करती है दुनिया। इनके 10-50 शौहर है। क्या तू चाहेगा कि जो औरत 50 शौहर के पास जाए उससे तू निकाह करे? कभी नहीं चाहेगा, घिन होगी। उसी दुनिया आज इसके पास, कल उसके पास, कल उसके पास, परसों उसके पास। सिर्फ चेहरा देखा, नहीं देखा कैरेक्टर क्या है, नहीं देखा इसकी माँ कैसी है, नहीं देखा इसका
बाप कैसा है, मुंह देखा ओके है, मुंह देखा ओके है। मुस्तफा ने क्या कहा था, मुख फरमाया था, तुन कहल मरअतु ले अरबा ले मालिहा वले जमालिहा वले हसबिहा वले दीनहा फज़फर बिज़ाति दीन। पूछो काजी साहब से, मौलाना साहब बताएंगे। बुखारी शरीफ की हदीस में आया है कि शादी में जनरली आमतौर पर 4 चीजें देखी जाती है, लड़की का हुस्न, लड़की का माल, लड़की की दौलत, लड़की का अखलाक। माल मत देखना, सिर्फ खानदान सिर्फ मत देखना, हुस्न मत देखना। हुजूर ने साफ कहा, मना किया। हमारे नौजवान सिर्फ हुस्न पे मरते हैं और सारी जिंदगी फिर मरते रहते हैं, उनकी चोट से, उनकी बेवफाई के डंडे से मरते रहते हैं। हुस्न को देखा, फिर 4 दिन के बाद तलाक क्यों दे दिया? हुस्न को देखा, 4 साल के बाद तलाक क्यों हो गई? एक मौलाना साहब लिखते हैं कि राजस्थान में मेरा एक दोस्त था, उन्होंने प्लान बनाया कि मैं एक बहुत बड़ी जमीन पे घर मकान बनाऊं। उन्होंने कई एकड़ जमीन खरीद के चारों तरफ बाउंड्री वॉल करवाया, बीच में स्विमिंग पूल बनवाया और वहां हाथी, घोड़ा, बंदर, चुचंदर सब जमा किया। क्योंकि बड़े लोगों को शौक पैदा होता है जानवर के पालने का। मैं भी 2 साल पहले दुबई गया था तो किसी ने कहा, ये जो जंगल नजर आ रहा है ये शाही महल इसके अंदर में है, और इतना बड़ा जंगल है, इसमें बंदर, हाथी, सांप, गाय, बैल, सारा जानवर मौजूद है। क्योंकि बादशाह दुबई को जानवरों का बड़ा शौक है, जैसे क्रिश्चियनों को कुत्ता पालने का शौक है, उसी तरह दुबई के इस शाह को जानवरों के पालने का शौक है। वो सबके पालने के नौकर गुलाम है और वो घूमता है कभी कभी। यही शौक उस राजस्थान के उस छोटे नवाब को भी था। उन्होंने बाउंड्री वॉल करवाया, बीच में तालाब खुदवाया, उसमें स्विमिंग पूल बनाया, हाथी घोड़ा लाया, कार भी खरीदा, चूंकि इसी जमाने की बात है, कार भी है, हाथी घोड़े भी हैं, और चारों तरफ कई एकड़ जमीन में बाउंड्री वॉल है। और अब सोचा कि सब कुछ है, पर लड़की अगर काली कलोटी आ गई, ये सारे महल का हुस्न खत्म हो जाएगा। इसलिए सोच समझकर खूबसूरत परी लाई जाएगी, जिसको देखो तो कलेजा ठंडा हो जाए, ताकि मकान का हुस्न, बीवी का हुस्न, जिंदगी में मजा मिल जाए, खूब इंजॉय करो। और कितनी दौलत मैंने कमाया है, इंजॉय हो जाए। तो इंजॉय अल्लाह ने जन्नत में रखा है, ये दुनिया में इंजॉय है ही नहीं। बेटा अच्छा है तो दामाद खराब है, दामाद अच्छा है तो बेटी बीमार है, बेटी बीमार है तो अपने बीमार है, दौलत है तो सेहत नहीं है, सेहत है तो दौलत नहीं है, दौलत और सेहत है तो बीवी चोड़ेल और भूतनी मिल गई है, और बीवी अच्छी है तो बच्चे अफाइज पोलियोग्रस्त हो गए हैं, बीवी बच्चा सब सही है तो पड़ोसी दुश्मन, हासिद और जलने वाला दुश्मन मिल गया है, पड़ोस दामाद अच्छा मिला तो समधी पक्का बेईमान मिल गया है, समधी अच्छे हैं तो दामाद बेटी को गाली देने वाला मिल गया है, सब कुछ ठीक हाथ, रिश्तेदार चिढ़ने वाले कोई आ ही नहीं रहा है, 1 खरब का घर है कोई रिश्तेदार नहीं आ रहा है, सोफा है 10 लाख का कोई बैठने वाला नहीं है। यानी दुनिया में कहाँ है इंजॉय? इंजॉय तो वो है कि सेहत भी रहे, दौलत भी रहे, हुस्न भी रहे, इज्जत भी रहे, पड़ोसी भी अच्छे रहे, बीमारी भी ना हो, पाखाना पेशाब भी ना हो, बदन में खुजली भी ना हो, आंख की बीनाई भी ना घटे, वहां इंजॉय है। ये क्या है कि दौलत है, अब पेट में रोटी पची नहीं रही है, अब ये सत्तू खा के जी रहा है, ये दौलत किस काम का? इसलिए दुनिया में अल्लाह ने सुख रखा ही नहीं है। वो तो जन्नत है जहां सोने चांदी की ईंटों से बना हुआ मकान है, जहां हीरे जवाहरात की जमीन है, जहां मुश्क और कस्तूरी के गारे से ईंट को जोड़ा गया है, हद्दे निगाह तक जन्नती का अपना मकान है। जन्नती की उम्र 30 साल की होगी, उसमें कोई ना दाढ़ी का बाल है, ना वहां बदबू है, ना वहां पेशाब है, ना वहां पाखाना है, ना वहां कोई दुश्मन है, ना शोर हंगामे की आवाज है, ना कोई चिढ़ने वाला है, ना कोई जलने वाला है, ना नेमत के डूबने का अंदेशा है। दुनिया में तो आज नौकरी है कल बर्खास्त हो जाएगा, आज मदरसे में है कल ट्रस्टी निकाल देगा, आज मस्जिद में है कल मुतवल्ली निकाल देगा, आज साहब नौकरी में है गवर्नमेंट निकाल देगी, आज हम बादशाह हैं कल फकीर बन जाएंगे, आज साहब मेरा अमीर है कल बिजनेस नहीं चला गरीब बन जाएंगे। ये अंदेशा सबके दिमाग को झंझोड़ के रखता है, ये अंदेशा सबके दिमाग में है। अगर निकल गया तो क्या होगा, तो कारोबार नहीं चला तो क्या होगा, अगर जवान बेटा मर गया तो क्या होगा, अगर हमको फालिज मार गया तो क्या होगा, अगर दुश्मन ने हमला किया तो क्या होगा, अगर बेटा रास्ते एक्सीडेंट कर गया तो क्या होगा। एक अंदेशा है सबको, अमीर को भी, गरीब को भी, इमाम को भी, मोहसिन को भी, मौलाना को भी, पीर फकीर को भी। इस दुनिया में सब अंदेशों में जी रहा है। जन्नत में कोई टेंशन नहीं है, वहां 30 साल की उम्र रहेगी, कोई बूढ़ा नहीं होगा, न बाल सफेद होगा, न कोई बीमारी आएगी, न पसीने की बदबू है, न
नतीजा पाखने की तकलीफ है। 70 बीवियां हैं, 30 मर्दों के बराबर सोहबत की ताकत है। वहां शराब की नहर जारी है, लबनान खालिस की नहर जारी है, दूध की नहर, शराब पाकीज़ा की नहर, असलम मुस्तफा की नहर। वहां कई हजार नौकर गुलाम जो मोती की तरह चमकते हुए गिलमान होंगे। वहां की लज्जतें कभी कम नहीं होंगी। डेली बिरयानी खाए तो अच्छी नहीं लगती है। जन्नत में हर दिन मकान का हुस्न दोगुना होगा, खाने का हुस्न दोगुना होगा, वहां मजा किरकिरा ना होगा। हकीकी इंजॉय जन्नत में अल्लाह ने रखा है। इसीलिए अल्लाह के रसूल कहते हैं कद अफलहा मन अस्लमा, जो ईमान लाया वो कामयाब हो गया, और जो जन्नती हुआ वही असल कामयाब हो गया। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नहीं है दुनिया में होश। चाहे डीएम बन जाओ, चाहे एसपी बन जाओ, चाहे 1000 बीघा जमीन जो तो दुनिया में जब दुनिया में इंजॉय ही नहीं है तो क्यों परेशान होने का, क्यों दुनिया में झूठ बोलने का, क्यों दुनिया में हराम खाने का, क्यों दुनिया में लुच्चा लफंगा बनने का। जब वहां 70 बीवियां मिलेंगी तो दुनिया में क्यों किसी लुच्ची लफंगी औरत से निकाह करके अपनी आने वाली नस्लों को खराब करने का, क्यों करने का। सब्र कर। हुजूर ने फरमाया ला तज़व्वजुहुन्ना ले हुस्ने हिन्ना। साफ लफ्जों में सरकार ने फरमाया उनके हुस्न की वजह से निकाह मत करना। 90% लोग मुस्तफा की इस हदीस को ताक पे रख दिया और नफ्स की बात मानकर सिर्फ हुस्न की बात, खूबसूरती की बात, यह है कलवा कलोटा। यह नहीं देखता कि मैं कलवा हूं, मगर मेरी बीवी चाहिए हुस्न जमाल की देवी करीना। हेमा मालिनी उनकी नौकरानी चाहिए, हेमा मालिनी की बहन चाहिए। ये कलवा है। अगर तुमको हेमा मालिनी चाहिए तो हेमा मालिनी को भी तो धर्मेंद्र जैसा खूबसूरत आदमी चाहिए। मगर ये सोचता मैं जैसे कलवा रहूं, नाक मेरी टेढ़ी रहे, मेरा कद छोटा रहे, मेरी उंगली छोटी रहे, मैं टेढ़ा रहूं, मैं उचक के चलूं, सब चलेगा, मगर बीवी मेरी हो करीना, मेरी खूबसूरत हो। बताइए ये कलवे को भी ख्वाहिश पैदा हो गई है। साहब नौकर गुलाम को जिसकी नाक टेढ़ी है वो भी खूबसूरत नहीं, कुछ भी हो, कुछ न दे मगर खूबसूरत होना चाहिए। अरे देख मुस्तफा ने क्या कहा, वाला अमतुन सौदाओ ज़ातो दीनिन अफजल। मुस्तफा कहते हैं काली कलोटी दीनदार औरत तेरे हक में बेहतर है। काली कलोटी दीनदार औरत तेरे हक में बेहतर है। ये नौजवान बोला नहीं हुजूर ने कह दिया ठीक है, सरकार की बात सच्ची है, मगर मुझको खूबसूरत चाहिए। ठीक है बेटा, खूबसूरत चाहिए। खूबसूरत करके लाया। 4 दिन उसकी बीवी रही। 2-4 महीने के बाद इनका छोटा भाई इससे ज्यादा खूबसूरत था। नाक लंबी थी, आंख बड़ी थी, पर्सनालिटी थी, हैंडसम था, स्मार्ट था। चूंकि वो भी हैंडसम है, स्मार्ट है, खूबसूरत है, उनका दिल उसके छोटे भाई पे चला गया। अब बोलती है तुम मेरा शौहर हो, दिल्ली जाओ, कमा के लाओ, कार चाहिए, मकान चाहिए। गया वहां कमाने के लिए। कहा कि अब मैं साल लग गया, अब मैं घर आ रहा हूं। कहा नहीं, यहाँ तेरा सारा काम चल रहा है, सब मजे में है, खेती बाड़ी हो रही है, दुकान चल रहा है, सब मजे में है, सारा काम चल रहा है, तुम वहीं रहो। 5 साल के बाद आना, एक शानदार सा घर बनाएंगे, शानदार सा बाग खरीदेंगे, शानदार सा महल बनाएंगे, शानदार सा स्विमिंग पूल बनाएंगे, उसमें हाथी घोड़ा होगा, खूब झूमेंगे, जिंदगी का एंजॉय करेंगे। अब ये वहां 4 साल कमा रहा है, फौजी फौज में है, यहाँ पड़ोसी मौज में है, सारा काम चल रहा है। अब जब वो कलवा वहां से आया है दिल्ली से, अब जब यहाँ देखा, अरे ये क्या हो गया, बीवी मेरी लूट गई, मेरा घर तबाह हो गया, मेरी बीवी लूट गई, ये क्या हो गया। अब बोल, तूने मुस्तफा की बात नहीं मानी थी ना, तुमने गोरी से शादी किया था ना। अब अगर घर लूट गया इसका जिम्मेदार तुम है। जो भी मुस्तफा की मुखालफत करेगा तबाही तय है, बर्बादी तय है, जिल्लत तय है। खिलाफे पैगंबर कसे गुज़ीर के हरगिज़ बमंज़िल लक़ाद रसीद। मुस्तफा के खिलाफ चलेगा कभी मंजिले मकसूद पर नहीं पहुंच पाएगा। सुभान अल्लाह। अल्लाह ने सारी जिंदगी का लुत्फ मुस्तफा की गुलामी में रख दिया है। ड्राइवर को मैंने देखा मक्का से मदीना पूरे 3 घंटे तक फोन से चिपका रहा और 150 से 200 की स्पीड में कार चलाता रहा। मैं जब कहता था कि उनसे कहता था कि जरा धीरे धीरे चलाओ, वो कहा महफिल मुश्किल, महफिल मुश्किल, महफिल कोई प्रॉब्लम नहीं है, घबराओ मत। वो 200 की स्पीड में गाड़ी चला रहा। बातें हम लोग तो अपनी बीवी से 1 मिनट बात करते हैं तो थक जाते हैं।
1 मिनट में थक जाते हैं। वह बोलती है, शिकायत करती है, आज भी शिकायत कर रही थी फोन से, स्टेज पे 3 घंटा बोलते हैं और हमसे 3 मिनट बोलने में परेशानी हो जाती है। आज भी बोली सही कर रही है कि स्टेज पर तो आपकी बात रुकती नहीं है, बोलते 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 चले गए, बात आती गई चटाचट कटाकट, और यहाँ मुझसे 1 मिनट बोलने में परेशानी हो जाती है, तो इसका जवाब ही मेरे पास नहीं होता है। तो हम लोग तो 1 मिनट में थक जाते हैं। मुझे पता नहीं वो ड्राइवर किससे बात कर रहा था 3 घंटे तक, और वही मैंने इंडिया में भी देखा। अभी एक जगह कार से जा रहा था, यहाँ का वो ड्राइवर को मैंने वही देखा, बस बात ही करना है, क्या करना है बीवी से, या वल्लाह आलम इस सवाब किससे बातें करता है। हमको तो नहीं लगता है कि बीवी से आदमी 1 घंटा बात करेगा, वो कोई इधर उधर का रिश्ता कुछ हो तो ऐसा हो सकता है। अल्लाह ताला सारे नौजवानों को कम बोलने की तौफीक अता फरमाए। कम बोलने वाले की अक्ल मजबूत होती है। कम बोलने वाले आदमी को इबादत करने की ज्यादा तौफीक मिलती है, और जो ज्यादा बोलता है वो झूठ भी ज्यादा बोलता है, फजूल बातें बोलता है, बेकार की बातें बोलता है। मेरी माँ बहन बेटियां गौर से सुनो, हुजूर ने क्या फरमाया। आका फरमाते हैं, मन समता नजा, जो खामोश रहा वो नजात पा गया, जो खामोश रहा वो नजात पा गया, झूठ से नजात पा गया, फजूल बातों से नजात पा गया, लड़ाई झगड़े से नजात पा गया, तकरार से नजात पा गया, तलाक से नजात पा गया, और जहन्नम जाने से नजात पा गया। मन समता नजा। सरकार दो जहां अलैहिस्सलाम की बातें इस कदर कंसाइज होती हैं। कंसाइज का मतलब मुख्तसर और उसमें मतालिब का समंदर पीना हो। आका अलैहिस्सलाम की बात है, जिस तरह कुरान शरीफ में है, एक आयत में 1 करोड़ मफहूम पोशीदा है, क्योंकि अल्लाह का कलाम है। यही वजह है कि आज 1400 साल हो गए कुरान पाक पढ़ते पढ़ते कोई उकताता नहीं। जिस तरह अजान सुनते हुए कोई नहीं उकताता है। हाँ, जिसका सीना ही दिल ही नापाक है तो वो तो बोलेगा जल्दी अजान खत्म करो, लेकिन जिसका दिल मरा नहीं है, जिंदा है, वो 4 साल की उम्र से अजान सुनता है, 80 बरस में भी अगर अजान को गौर से सुनता है तो बढ़ता हुआ कदम रुक जाता है, आंखों से आंसू के कतरे आ जाते हैं। वो चाशनी, वो मिठास है अजान में, और वह हुस्न है कुरान पाक की समाअत में। चूंकि कुरान पाक हमसे नाजिल हुआ है, इसलिए जब भी कुरान सुने तो आंसू बहाएं, और जब भी कुरान पढ़ें तो भीगी हुई आंखों के साथ पढ़ें। कुरान पाक गम से नाजिल हुआ है। कड़ाके की सर्दी में जब आका अलैहिस्सलाम पे वही नाजिल होती थी, यानी कुरान नाजिल होता था, जिब्रील अमीन आते थे, तो उस वक्त हुजूर की पेशानी में पसीने आ जाते थे। और आया है हदीस पाक में कि वो पसीने के कतरे मोती की तरह चमकते थे सरकार दो जहां पे। इस कदर वही के नाजिल होते वक्त आका अलैहिस्सलाम को मुशक्कत होती थी, और हुजूर जब भी कुरान पाक पढ़ते थे तो नमाज में आप आंसू बहाते थे। ये तो पढ़ने की बात होगी, क्योंकि हुजूर पे कुरान नाजिल हुआ, उससे बेहतर तो कोई पढ़ ही नहीं सकता। लेकिन हुजूर की ख्वाहिश थी कि मैं दूसरों से कुरान सुनूं। सुभान अल्लाह। इसलिए कुरान पढ़िए भी और दूसरों से कुरान सुनिए भी। जैसे हम लोग अभी 1 घंटा 2 घंटा कुरान सुनाते हैं, एक आयत पढ़ा, उसका मतलब बयान किया, फिर पढ़ा, फिर मतलब बयान किया। इसको हुस्न के साथ सुने, गम के साथ सुने। कहा नहीं मारना है, ठहाका मार के नहीं हंसना है, बिल्कुल ही जब कुरान सुने सीरियस हो जाए, संजीदा हो जाए। आका अलैहिस्सलाम ने अब्दुल्लाह इब्न मसूद से कहा कि तुम कुरान मुझको सुनाओ। कहा हुजूर आपसे बेहतर कौन कुरान पढ़ सकता है? मगर हुजूर ने कहा कि मैं तुमसे सुनना चाहता हूँ। जब अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कुरान पाक सुनाने लगे, जब इस आयत पर पहुंचे, वजिअना बिका अला हाउलाए शहीदा, जब इस पर पहुंचे तो हुजूर ने कहा इशारे से कि रुक जाओ, रुक जाओ। अब्दुल्ला इब्न मसूद मस्त थे सुनाने में। क्यों? उनको सुना रहे थे जिन पर कुरान नाज़िल हुआ है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। इसलिए बेखुदी में सुना रहे थे। इस आयत पर जहां पहुंचे हुजूर ने मना कर दिया, रुक जाओ। वो रुक गए, और रुकने के बाद जब उन्होंने सर उठा के देखा, सरकार के चेहरे पाक की तरफ देखा, आंखों से आंसू के कतरे रवां थे, आंखों से आंसू के कतरे बह रहे थे। कुरान हुस्न के साथ नाज़िल हुआ है, इसको गम के साथ पढ़ा जाए।
उसको लहक कर, जिस तरह बहुत सारे हुफाज इकराम पढ़ते हैं रमज़ान में, रमज़ान के दिनों में लहक कर स्पीड में इस कदर के साहब ऐन गैन तालमून या अलमून के सिवा कुछ भी समझ में नहीं आता। ये मजाक है। न पढ़ने वाले को सवाब मिलेगा, न सुनने वाले को सवाब मिलेगा, अलबत्ता गुनाह दोनों को हो जाएगा। क्योंकि गलत कुरान पढ़ना ये हराम है और उसका सुनना भी गुनाह से खाली नहीं है। इसलिए नहीं मिले हाफिज अच्छा सुनाने वाला, हदर के साथ साफ साफ तजवीद की रियायत करते हुए 10 सूरत की सूरत भी पढ़ लें आप। खत्म कुरान न करें। अगर अच्छा सुनाने वाला हो तो रोजाना एक पारा सुने ताकि 30 दिन में 30 पारी खत्म हो जाए। ऐसा नहीं कि 5 दिन सुना और अपने कारोबार में लग गए। कोई जैसे कोई एक ड्यूटी थी उसको निभा दिया। कुरान हुस्न के साथ नाजिल हुआ। मैं सिर्फ कुरान करीम की एक आयत पढ़ता हूं, उस आयत करीमा में क्या कुछ कहा गया है, आपके 5000 सवाल का जवाब इस आयत करीमा में मिल जाएगा। हजारों बातें उसमें पीना। जो भी एक राइजिंग क्वेश्चन है, जो उठता हुआ सवाल है इस दौर में, अल्लाह की रहमत कहां है। हम लोग पिसे जा रहे हैं पूरी दुनिया में। हिंदुस्तान के तो जर्रे जर्रे से हमको प्यार है, चूंकि हमारा मुल्क है, यहाँ हम पैदा हुए हैं, यहाँ की मिट्टी से हमारा खमीर बना है। कोई बोले कि साहब तुम्हारा नहीं है तो ये वो बोले, हमको उससे बहस नहीं है। जो झूठ गलत बात है हम वो सब बात में नहीं पढ़ना चाहते हैं। आदमी को झूठ बात में नहीं पढ़ना चाहिए। अब हमारी जमीन है, कोई आके बोलेगा कि भागो यहाँ से, मेरा घर है। अब हाँ, अगर वो 50 आदमी मिलकर के आ गया, मुझको घर से निकाल दिया, तो हम तो क्या कर सकते हैं। तो जुल्म है। तो जुल्म अत्याचार जुल्म है, और जुल्म की खेती कभी पनपती नहीं है। जब गीदड़ को मौत आती है तो वो शहर की तरफ भागता है। ऐसा नहीं होता है कि हम एक आदमी को 10 आदमी मिलकर के दबा दें, मार दें और हमारा कुछ ना हो और हम तिस्मार खा बन जाएं। ऐसा नहीं होता है। जिसका जाहिर कोई सहारा ना हो उसका खुदा होता है। और अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत को सारे लोग देखते होंगे। मैंने भी अपनी मुख्तसर सी जिंदगी में बेशुमार मुशाहिदा किया है। मेरे जो मुशाहिदात और तजर्बात हैं उसकी एक छोटी सी कहानी मैं सुनाता हूँ, गौर से आप सुनेंगे। फिर कुरान शरीफ की एक आयत और हुजूर की 1-2 हदीस, तकरीर मेरी हो जाएगी 1 से लेकर 1.5 घंटे के अंदर में खत्म। फिर फैजी भाई की नात होगी, उसके बाद सलात व सलाम दुआ, अपने घर जाएंगे। आज आप ये मत समझ रहे कि 3 घंटे मौलाना साहब हमको फंसा देगा। नहीं, अब मैंने नहीं किया है। अब मुझको सिर्फ 1 घंटा बोलना है या 1.5 घंटा बोलना है। बस हम मोहम्मद अली फैजी भाई की नसीहत पर अमल करना है। ये हमारा छोटा भाई है, अजीज है, और ये हमको बारहा कहता है कि आप क्यों 3 घंटा बोलते हैं, क्या होने वाला है। अमल लोग करते ही नहीं हैं तो क्या फायदा है। तो मैं तो कहता हूं कि भाई 3 घंटा इसीलिए मैं बोलता हूं। अगर 3 आदमी भी अगर नमाजी नेक बन गया तो समझ लूंगा मेरी मेहनत वसूल हो गई। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। हो सकता है कि 1 घंटे की गुफ्तगू में किसी के लिए वो बात ना हो। 2 घंटे में बोलूं, उसमें मुमकिन है कि किसी का दिल ना हिले। अब मुमकिन 3 घंटे की तकरीर करो, मुमकिन है कि कोई एक बंदा नसीहत हासिल कर ले। तो समझ लें कि 1 लाख रुपए खर्च करके जो महफिल होती है, एक बंदा अगर नेक हो गया तो समझ लें कि सारी मेहनत जैसा कराने। यही एक मकसद होता है। अल्लाह तबारक व तआला आपको, हमको, सबों को इस जन्नती महफिल की कद्र की तौफीक अता फरमाए। आप यहाँ रात का थोड़ा सा हिस्सा गुजार रहे हैं। आपके गौसे आजम 40 साल तक इशा के वजू से फजर पढ़ते रहे। अल्लाह, 40 ईयर्स। जिस गौसे पाक का नजर हम खाते हैं, जिसका लंगर हम खाते हैं, जिसका तोशा हम खाते हैं, जिसके नाम पे अपने घरों में फातिहा दिलाते हैं, वो गौसे आजम 40 बरस तक इशा के वजू से फजर पढ़ते रहे। रात में पीठ को जमीन से नहीं लगाया, पीठ को जमीन से नहीं लगाया। ये उनके गुलाम जो उनकी खिदमत में रहते थे उनका स्टेटमेंट है। मैं अपने शेख को 40 साल से इसी मामूल पे देख रहा हूँ। वो इशा पढ़ने के बाद नफल के लिए खड़े हो जाते, सुबह होती उसी वजू से फजर की नमाज अता फरमाते। अल्लाह। तो कम से कम कभी 4 रात साल में आप भी चुन लीजिए, 4 रात जाके उस 4 रात में कम से कम इशा के वजू से हम फजर पढ़ लें। एक शबे मेराज में चुन ली जो रात के चली गई। करोड़ों में कोई एक आदमी जगह होगा।
शब आशूरा आ रही है 15वीं शाबान की रात, उसमें दिन भर रोजा रखिए, कम खाइए। ए बाबा, ए बाबा, ए बाबा, कहाँ जा रहे हैं? एक नंबर, जाओ, उठो मत अभी, हाँ वापस आ जाएंगे। इसलिए कि जन्नती महफिल से जल्दी उठना नहीं चाहिए आदमी को। यहाँ तो सीधा कनेक्शन आसमान से जुड़ गया, रहमतों की बारिश हो रही है। आपने सुनी होगी वो हदीस, सूरह कहफ पढ़ रहे थे एक साहबी, सामने बंधा हुआ घोड़ा उछल रहा था। वो बोला ये घोड़ा उछल क्यों रहा है? कोई सांप काटा, बिच्छू काटा, क्या डंक मारा उसको? जब वहां गया देखा कुछ नहीं, नजर उठा के देखा, ऊपर देखा, जमीन से लेके आसमान तक एक नूर की पिंदील लटक रही। सुभान अल्लाह समद। सुबह हुई, हुजूर के पास गए, कहा सरकार, आका अलैहिस्सलाम से कहा कि हुजूर रात में मैंने ऐसा ऐसा देखा। कहा तुम क्या कर रहे थे? कहा हुजूर मैं कुरान पढ़ रहा था। कहा कुरान पढ़ते वक्त जो फरिश्ते आते हैं आसमान से सुनने के लिए, ये वही फरिश्तों का हुजूम था जो नूर के हाले की शक्ल में नजर आता। अल्लाह। और फिर इंसान नहीं, घोड़ा उछल रहा था। इसका मतलब है कि कुरान पाक सुनकर घोड़ा भी उस तिलावत से महसूस होता है। फरिश्तों के नूर को देख के उछल रहा था। तो जिस घर में कुरान पढ़ा जाता है उस घर से बेबरकती खत्म हो जाती है, वहां से शैतान भागता है, फरिश्ते आते हैं, और फरिश्ते जहां कदम रख दें मरी हुई जमीन जिंदा हो जाती है। इसलिए फरिश्तों को अगर घर में बुलाना है तो कुरान पाक की तिलावत का एहतमाम करें। फरिश्तों को घर में बुलाना है तो टेलीविजन को तोड़ के फेंक दें, क्योंकि जहां तस्वीर होती है वहां फरिश्ता नहीं आता। ये बात बिल्कुल परफेक्ट है। आका अलैहिस्सलाम के घर में सैयदा आयशा ने एक पर्दा लगाया, उसमें तस्वीर थी, तो सरकार घर से बाहर ही थे, अंदर जा ही नहीं रहे थे। सैयदा पूछती हुजूर अंदर क्यों नहीं आ रहे हैं? कहा कि इसलिए कि जो पर्दा तुम लगाई हो उसमें तस्वीर है, और जहां तस्वीर हो वहां फरिश्ते नहीं जाते, जहां तस्वीर हो वहां रहमत के फरिश्ते नहीं आते हैं। इसलिए घरों में तस्वीर खत्म कर दे, टेलीविजन को तोड़ के फेंक दे, वरना नहीं तो 1 करोड़ डेली कमा लेंगे। ये परफेक्टली मैं कहता हूं बरकत कभी नहीं होगी। इसलिए नहीं होगी कि समझ में आएगा 1 करोड़, इधर से आएगा उधर चला जाएगा, हाथ सूखा फकीर भूखा। और ये सबको इसका तजर्बा हासिल है कि हाथ सूखा फकीर भूखा। फकीर कभी आसूदा ही नहीं होता। आपके यहाँ भी खा लेगा 4 रोटी, 10 कदम चलेगा वहां भी मांगेगा, वहां भी 10 रोटी खा लेगा। जहां हाथ पोछा फिर फकीर भूखा हो गया, उसका पेट ही नहीं भरता उसका फकीर का। उसी तरह से 1 करोड़ कमा लेंगे, अगर अल्लाह बरकत छीन ले तो वही हाल होगा, कभी आसूदगी नहीं आएगी, इधर से आएगा उधर चला जाएगा। ये सब का यही रोना है। अमेरिका से लेके बेंगलोर तक सारे लोग वही रोते हैं। मैंने दुबई में देखा, वहां भी अक्सर लोग दुबई, हम लोग दुबई घूमना चाहते हैं, वहां के लोग मुसीबतों की पोटली लेके आलिमों के पास आ जाते हैं, हुजूर बरकत नहीं है, हुजूर ये प्रॉब्लम है, हुजूर ये प्रॉब्लम है। और जो दुआ ताबीज करने वाला है वो मालामाल है, जाहिर सी बात है मालामाल है। बुखारी शरीफ पढ़ाने वाला पढ़ाता है 5 घंटे हदीस, तो उसको मिलते हैं 20,000 रुपये महीना, 15,000 रुपये, और वह एक दिन में 50,000 कमाता है। क्यों कमाता है? क्या नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत उस्ताजुल मोहतरम हुजूर मुफ्ती आजम संभल, मुफ्ती आजम हजरत अल्लामा मुफ्ती अलाउद्दीन साहिब क़िबला, हजरत अल्लामा मुफ्ती अलाउद्दीन साहिब क़िबला, हुजूर मुफ्ती आजम संभल, उलमाए अहले सुन्नत, जमालुल औलिया कॉन्फ्रेंस, उलमाए अहले सुन्नत, नारे सुभान रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत। आजकल लोग 60 साल 50 साल में बस जाने लगते हैं, लेकिन 80 साल से जायद की उम्र हो गई मुफ्ती आजम संभल की, और आज भी जलसे में आ रहे हैं। सुभान अल्लाह। मोर देन 80 ईयर्स, 80 साल से ज्यादा उम्र है हुजूर मुफ्ती आजम संभल हजरत अल्लामा कारी अलाउद्दीन साहब मददसिल्लुल आली की। मोर देन 80 ईयर्स, 80 साल से ज्यादा। मगर देखें अभी भी जलसे में आ रहे हैं और अभी भी खिताब करते हैं, तंदुरुस्त रहते हैं। क्यों? जो 55 से कुरान पढ़ेगा और पढ़ाएगा, 90 साल की उम्र में भी उनकी अक्ल सलामत रहेगी, होशो हवा सलामत। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। वह दूसरे लोग हैं जो जिंदगी भर झूठ बोलते हैं, गीबत करते हैं, वो 60 साल के बाद ही
वो मफलूज हो जाते हैं। सही बात। बोलना क्या है, वो बोलते क्या है, वो इस हर स्टेशन उनका बिगड़ जाता है, उनकी गाड़ी स्टेशन से अलग हो जाती है। सारे लोगों को तजुर्बा इसका हासिल है। अल्लाह तबारक व तआला हजरत को और लंबी उम्र अता फरमाए, सेहत और तंदुरुस्ती के साथ। मरना तो है ही, चाहे आज मरे चाहे 100 साल के बाद मरे, मरना तो है ही, मगर थोड़े जिंदगी का और मजा लेके मरे, इबादत करके मरे, सजदा करके मरे, मदरसा चला के मरे। मैंने कहा भी अभी 2-4 महीने से मैं यही पूरे इंडिया में कह रहा हूँ कि मरना तो है ही सबों को। तुम भी मरोगे, मैं भी मरूंगा, सब सारे लोग मरेंगे। जो सीना तान के दिल्ली में बैठे हैं वो भी मरेंगे, सारे लोग मरेंगे। अलबत्ता बेहतर है वह मौत जो अल्लाह अल्लाह करते हुए आ जाए। नाच गाने की महफिल में नाच के मरना ये भी मौत ही है। शराब की भट्टी में शराब पीते पीते मरना ये भी एक मौत ही है। हॉस्पिटल में एड़ी रगड़ के ऑक्सीजन पे मरना वो भी मौत ही है। शराब पी के बाइक चलाते हुए लाश के हजारों टुकड़े होके मरना वो भी मौत ही है। लेकिन जो मौत दरसगाह में बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते आ जाए, उस मौत पर फरिश्ते भी रश करते हैं। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। वह मौत जो हालत सजदा में आ जाए, वह मौत जो मस्जिद में आ जाए, वह मौत जो इंतजारे सलात में आ जाए, वह मौत जो अजान देते सुनते हुए आ जाए, वह मौत जो मस्जिद में आ जाए, वह मौत है शानदार मौत जिस पर नस्लें फख्र करती हैं। यही वजह है कि इस राज को फिलिस्तीन की औरतों ने अच्छी तरह समझ लिया है कि अगर तुम हिंदुस्तान में हो तो क्या हुआ, मैं फिलिस्तीन में अपने बच्चों की लाशें उठाती हूं तो क्या हुआ। क्या तुम हिंदुस्तान में नहीं मरेगा, हिंदुस्तान में भी तुम मरेगा, 80 साल के बाद भी मरेगा। तो मेरे बच्चों की लाश पे तरस मत खाओ, मेरे बच्चों की शहादत पे आंसू मत बहाओ। तुम भी मरेगा, मुमकिन है कि तू बाथरूम लेटरिन रूम में मरे, मुमकिन है कि तू खेत में मरे, मुमकिन है कि तू ऑक्सीजन और वेंटिलेशन पे मरे, मगर वो मौत जो मुसलमान होने की बुनियाद पर किबले अव्वल की आजादी के लिए जो मौत आ जाए, वह मौत सबसे सुपीरियर मौत है। इसलिए फिलिस्तीन की मां 70 साल से अपने बच्चों की लाश उठा रही है, मगर फिलिस्तीन छोड़ना नहीं चाहती, इसलिए कि आज नहीं तो कल सही मेरे बच्चों की का खून रंग लाएगा, कोई ना कोई सलाहुद्दीन जन्म लेगा, यहूदी खदेड़ के भगाया जाएगा, किबले अव्वल आजाद हो जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, बैतुल मुक़द्दस मुफ्ती शहरियार रज़ा साहिब क़िबला। उनकी मौत पे आंसू बहाने की कोई जरूरत नहीं है। वो दिलेर मां है, वो बहादुर मां है। 70 साल से बम गिर रहे हैं, बच्चे शहीद हो रहे हैं, मगर जबान पे शिकवा नहीं है। आपने देखा होगा एक बच्चे की लाश को लेकर एक शख्स कह रहा, इलाही तू इसे कबूल फरमा ले। ये नहीं कि हम फंस गए, चक्कर में फंस गए, क्यों आ गए थे मैदान में, क्यों आ गए थे। दलाल और बदतमीज किस्म के लोग तो इमाम हुसैन की करबला हाजिरी पर भी सवाल उठा रहे थे। वो बदतमीज कहते थे क्या जरूरत थी करबला आने की, बाल बच्चे को कटवाने की, है क्या जरूरत थी आने की। अब्दुल्ला इब्ने अब्बास वहां हैं, अबू सईद खुदरी वहां मौजूद हैं, ये जलीलुल कद्र सहाबी मक्के में है, मदीने में है। इस नौजवान को आने की क्या जरूरत थी, जो वक्त का बादशाह है, उस बादशाह की किससे बगावत करने का अंजाम तो यही है, कत्ल है। उस वक्त भी ऐसे दलाल किस्म के लोग मौजूद थे जो कहते थे आने की क्या जरूरत थी। लेकिन आज भी ऐसे दलाल मौजूद हैं। अगर कोई हक बोले, तकलीफ में पड़ जाए, तो लोग कहता है क्या जरूरत थी बोलने की, क्या जरूरत थी ऐसा करने की, क्या जरूरत थी ऐसा करने की। अगर यही बात इमाम हुसैन अगर समझ लेते कि क्या जरूरत थी मदीना छोड़ के करबला जाने की, यहाँ सारे लोग हाथ पांव चूम ही रहे हैं, आराम से मैं मस्जिद नबी में नमाज पढ़ा ही रहा हूँ, आराम से खाऊंगा पीऊंगा, मैं यजीद की बैत कर लूंगा, वो हर महीने 2 लाख रुपए 2 लाख चांदी का सिक्का देगा हमको, आराम से खाएंगे पिएंगे, मर जाएंगे, माँ फातिमा के पाँव में दफन हो जाएंगे, दुनिया में भी आराम, मरने के बाद जन्नती नौजवान का सरदार तो है ही, जन्नत के मालिक मुस्तफ़ा ने तो कह ही दिया है कि ये हमारे हसन हुसैन जन्नती नौजवान के सरदार हैं। अगर ये सोच लेते बाकी कोई फर्क नहीं पड़ता, आराम से इज्जत से रहते। 55 साल 5 महीना 5 दिन यानी 4-5
इस दिन आपकी शहादत हुई, तो उस वक्त और वो मदीने ही में रहते तो भी उतने ही उसी टाइम में वो मरते, उतनी ही उससे उम्र एक लम्हा ज्यादा नहीं होती, मरते आराम से खाते पीते बकी में दफन, और जन्नती नौजवान के सरदार तो होते चूंकि जन्नत के मालिक मुस्तफ़ा ने कह ही दिया है। लेकिन ये नहीं होता। आज हुसैन के नाम के मतलब से इमाम नहीं लगता। हर मेंबर पे हुसैन, हर मजलिस में हुसैन, हर महफिल में हुसैन, हर दरसगाह में हुसैन। हुसैन का नाम बुज़दिलों को जवानी अता करता है। हुसैन का नाम गर्दनों को सस्ता कर देता है। हुसैन का नाम सांप जो गिरा हुआ है उसे भी ऊंचा कर देता है। हुसैन का नाम दुश्मनों को नाकों चने चबाने पे मजबूर कर देता है। हुसैन और हुसैन के बाप का नाम बीमारों को भी जवान बना देता है। वो हुसैन का नाम इसीलिए है, उन्होंने प्रैक्टिकल में कहा मदीने में सजदा करना और है, तलवारों के साए में सजदा करना और है। अगर नाना जान ने कल क़यामत में पूछा कि बेटा मैंने जो लुआब दहन तेरे मुंह में डाला था, मैंने जो सजदा लंबा किया था, मैंने जो तुझे पुश्त पे सवार किया था, इसीलिए ना कि मेरी उम्मत जब खतरे में पड़े तो उम्मत का बोझ तुम उठाना। तो मदीने में आराम से खाने पीने के लिए मैंने इतना लाड प्यार नहीं दिया था, प्यार दिया था कि अपनी गर्दन कटा के उम्मत को तबाही से बचा देना। तो हुसैन करबला गए, दुनिया वालों को बता दिया कि हंसते मुस्कुराते हुए हमेशा सारा काम नहीं होता है, बल्कि कभी कभी गर्दने कटा के इस्लाम का काम होता है। तो नाना ने जो चमन लगाया था उस चमन को अब उनके नवासे की खून की जरूरत थी, इसलिए हुसैन तन्हा नहीं अपने बच्चों के साथ करबला गए, बच्चों को भी कटवाया और खुद कट गए। तो कट तो गए, अल्लाह ने कहा हुसैन मदीना छोड़ा तुमने मेरे लिए, अली असगर को कटाया मेरे लिए, अली अकबर की जवानी लुटाई मेरे लिए, तुमने अपनी लाश पे घोड़े की टापों को रंगवाया मेरे लिए, तुमने तलवारों के साए में 72 जख्म नेज़ों के खा के सजदा किया मेरे लिए, तुमने सब कुछ लुटा दिया, कुंबा लुटाया, गर्दन लुटाई, अपनी खेमों को जलवाया, सब कुछ किया। अब तेरा नाम नहीं लूटेगा जब तक इस्लाम रहेगा, तेरी अजमत का डंका बजता रहेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजानी शोहदाए करबला, जश्न दस्तार आराम से तकरीर किया, आराम से नजराने लिया, आराम से मुर्गा मुसल्लम खाया, अपना घर गया, घर में एसी लगा दी, बाल बच्चों को आराम से खिलाया पिलाया, मर गया। ये वो बात नहीं है जो बात खून बहाने में है, जो बात दर्द उठाने में है। सारी कायनात के सरदार मुस्तफ़ा जाने रहमत के चूल्हे में 2-2 महीने तक आग नहीं सुलगती थी, सिर्फ खजूर और पानी पे गुजर बसर होता था। कौन? जो दुनिया के मालिक को मुख्तार है, जिनको अल्लाह ने इख्तियार दिया था कि आप चाहें ओहद पहाड़ को मैं आपके लिए सोना बना दूं, गोल्ड बना दूं, अरब के ज़र्रात, अरब के पत्थर गोल्ड बन के आपके पीछे पीछे चलें। और हुजूर ने कहा था नहीं परवरदिगार, मेरे लिए सोना न बनाया जाए, एक दिन का खाना दे ताकि खाऊं, तेरा शुक्र अदा करूं, और एक दिन फाका करूं ताकि मैं सब्र किया करूं। सुभान अल्लाह। ये है हमारे रहनुमा, हमारे पेशवा की जिंदगी। हम लोग बस आराम से खाया, आराम से एसी में रहे, एसी गाड़ी, एसी रूम, और आराम से खाए पे और नजराना लिया और चल दिए, और उसके बाद जन्नत भी हाथ से नहीं गई। ऐसा नहीं होता है। ये शहादत कहे उल्फत में कदम रखना है। लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना। अगर जिसने हक बोला तमाचा खाया, जो हक बोला जेल में 2-4 साल रहा, जो हक बोला समाज में लोगों की निगाहों में गिर गया, जो हक बोला ये हराम है या काम हराम मत करो, लोगों ने 2-4 तमाचा मारा, बड़े हक बोलने वाले आ गए हैं, दाव काम करो अपना, जो मैं कर रहा हूं करने दो, तमाचा खाया। 1 करोड़ रुपए का लिफाफ का हिसाब देना होगा क़यामत में। लेकिन अगर हक बोलने के बदले में तमाचा खाया या 4 दिन जेल में रहा, मालूम है क़यामत के दिन जब हुसैन खून में लथपथ अपने बच्चे असगर अकबर के साथ जब जन्नत जाएंगे, और ये जेल में रहने वाला, गर्दन कटाने वाला, पत्थर खाने वाला, तमाचा खाने वाला, अगर ये कहा हुसैन
आप हक बोले तो गर्दन कटी। मैं भी हक बोला था, तमाचा खाया हूं। मैं भी हक बोला था, जेल में 4 दिन रहा हूं। मैं भी हक बोला था और हमारी जगह छूट गई थी, मेरे बच्चे भूख से तड़प रहे थे। अगर हुसैन ने मुस्कुरा के देख लिया कि तू भी जख्म खुर्दा है, हक बो की राह में तू भी सताया गया है, आ जाओ मेरे पीछे। 80 बरस का नफल सजदा वहां नहीं ले जाएगा जहां हुसैन की मुस्कुराहट लेके चली जाएगी। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। शहादत कहे उल्फत में कदम रखना है। लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना, और दलाल बोलता है क्या बोलने की जरूरत थी, ऐसा क्या करने की जरूरत थी, जैसा बोले हैं फंसिए गए, अब कोई साथ नहीं देगा, कोई नहीं देगा। हुसैन आजम के भाई के पीछे वहां तो साहब 40,000 लोगों ने मगरिब की नमाज अदा की थी। इशा की नमाज के बाद एक भी नजर नहीं आया पीछे। बताएं ये किसी बेवफाई है। अगर आज हमारी हिमायत में अगर 1 लाख लोग सड़क पे आ गए, अब 5 दिन के बाद एक बंदा भी नहीं आया, तो आंसू बहाने की जरूरत नहीं है। कमजोरों का काम ये सब नहीं कर। दबंग है तो याद कर मुस्लिम बिन अकील को, जब शहजादे रसूल के साथ ऐसी बेवफाई है, अगर तुम्हारे साथ भी अगर वैसी बेवफाई हो गई तो घबराने की क्या जरूरत है। उनकी सुन्नत अदा हो गई। ये दुनिया तो 100 साल ही तो जिंदा रहेगा, 100 साल से ज्यादा तो जिंदा रह नहीं सकता। ना आप भी जिंदा रहेंगे ना मैं जिंदा रहूंगा। 100 साल के बाद अगर कोई जिंदा रह भी गया तो मुर्दे से बदतर है वो। आंख नहीं, जबान नहीं, पेट नहीं, हाथ पांव नहीं, तो वो तो मुर्दे से बदतर है ना। इसलिए 100 साल के अंदर ही सबको दुनिया छोड़ के जाना है। 100 साल अल्लाह के नजदीक 1 सेकंड है, और जहां जाना है वहां का एक दिन 50,000 साल के बराबर है। अल्लाह अकबर। वहां का एक दिन 50,000 साल के बराबर है। इस पॉइंट को जो भी निगाह के सामने रखेगा, याद रखें कि वो नहीं बोलेगा लाइफ इज वेरी डिफिकल्ट, जिंदगी बहुत मुश्किल है, कैसे गुजारे, आमदनी घट गई, बिजनेस ठप हो गया, कैसे जिंदगी गुजारे, इज्जत बचाना मुश्किल है। सामने वाले के पास 5 मंजिला मकान, ये दाएं वाले के पास 50 लाख की कारें, बाएं वाले के पास 2-4 मॉल, पीछे वाले के पास 1000 बीघा जमीन, फार्म हाउस, उस बीच में छोटा सा मेरा घर, छोटी सी मेरी आमदनी, कैसे मैं इज्जत बचाऊं। अगर मकान और गाड़ी देखेगा तो कुत्ते की मौत मरनी पड़ेगी, क्योंकि गाड़ी की कोई हद नहीं है। गाड़ी 4 लाख की आल्टो भी है, और 40 लाख की फॉर्च्यूनर भी है, और 40 करोड़ की ऊडी कंपनी की कार भी है, और 200 करोड़ की अमेरिकन कंपनी की कार भी है। 1000 बीघा जमीन बेचेगा तो भी 200 करोड़ रुपए नहीं होंगे, लेकिन 200 रुपए की कार इंडिया की सड़कों पे आज दौड़ रही है। अगर नहीं मालूम है तो मुकेश अंबानी की बीवी नीता अंबानी के पास 200 करोड़ रुपए की कार है जो अमेरिका से आई है। 100 करोड़ की कार है जो अमेरिका से आई है। बाप समझ सकते कहां 100 करोड़ और कहां 4 लाख की आल्टो का क्या वैल्यू है। आगे देखेगा तो मर जाएगा, पीछे देखेगा 1000 बीघा जमीन, हमारे पास 5 कट्ठा जमीन, 5 बिस्सा जमीन है, मर जाएगा। दाहिने देखेगा साहब 4-5 मॉल, मार्केटिंग कॉम्प्लेक्स, मेरे पास तो रहने का घर भी नहीं, तो चुल्लू भर पानी में मरना पड़ेगा। अगर बाएं देखेगा साहब क्या शानदार मुलाजमत है, नौकरी है, 10 लाख पे महाना, डॉक्टर इंजीनियर, हमारे पास तो कुछ नहीं, 10,000 पे महाना है, चुल्लू भर पानी में मरना पड़ेगा। अगर आगे देखेगा तो भी मौत, पीछे देखेगा तो भी मौत। हाँ, अगर मुस्तफा को देख लिया, ये जमींदार तेरे चेहरे की मुस्कुराहट पे रश्क करेगा। इसलिए कि हुजूर ने फरमाया है कि तुम अपने से ऊपर को मत दे, अल्लाह की नेमतों की नाशुक्री तू करेगा, तू मत दे। वला तनजुरू इला मन हुवा फौककुम, जो तुमसे एबब है उसको मत दे। उनजुरू इला मन हुवा असफल मिनकुम, उसको देखो जो तुझसे सेहत में, हुस्न में, दौलत में, माल में कम है, उसको दे। उसको देखेगा तो अल्लाह की इस नेमत का शुक्र अदा करेगा। जब शुक्र अदा करेगा तो फिर क्या है, जब शुक्र अल्लाह की नेमत का अदा होगा तो अल्लाह उस नेमत को बढ़ा देगा।
असल चीज माल की बहुतात नहीं है। लैसल ग़िना अन कसरतिल अर्द वलाकिन्नल ग़िना ग़िना नफ्स। रिचेस डज नॉट मीन हैविंग ए ग्रेट अमाउंट ऑफ प्रॉपर्टी बट द रिचेस इज सेल्फ कंटेंटमेंट। मालदारी माल की बहुतात से नहीं मिलती। मुस्तफा कहते हैं मालदारी तो सब्र से मिलती है, मालदारी तो कनात से मिलती है, मालदारी तो सेल्फ कंटेंटमेंट से मिलती है। दुनिया को देखेगा चुल्लू भर पानी में मर जाएगा, मुस्तफा पे नजर रहेगी यहां भी मुस्कुराएगा, जन्नत में सोने के महल में मुस्कुराता रहे। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत। इसलिए इस्लाम हमेशा हर मोड़ पर हमारी रहनुमाई करता है। खबरदार कभी किसी दुनियादार को नहीं देखना है, कभी दुनिया की चहल पहल को नहीं देखना। अगर चहल पहल को देखेगा नमाज पढ़ना मुश्किल हो जाएगा। नमाज में सजदे में तुम्हारा ख्याल इंतशार ख्याली का शिकार तुम्हारा दिमाग हो जाएगा, बुरे बुरे वसवसात आएंगे। कभी बोलेगा पता नहीं अल्लाह है कि नहीं, माज़ल्लाह हजार बार माज़ल्लाह। कभी बोलेगा जन्नत दोज़ख है कि नहीं, इसी दुनिया ही में जन्नत दोज़ख है। ये सारी बातें दिमाग में आएंगी। इसलिए तकरीर सुनना उतना ही जरूरी है दिल को जिंदा रखने के लिए जितना कि मरी हुई जमीन को जिंदा करने के लिए पानी जरूरी है। जमीन अगर मर गई उसमें पानी डालना होगा ताकि दोबारा वो जमीन खेती के काबिल हो जाए। आप लोग गांव देहात में रहते हैं, आसपास में खेत हैं, आपको अच्छी तरह मालूम है कि खेत जब मर जाता है दोबारा फसल उगाने के लिए उसमें पानी डाला जाता है। और ऐसा नहीं कि एक बार पानी डाल दिया तो अब 10-20 साल के लिए वही एक पानी काफी है, नहीं। जब जब जमीन मरती है तब उसमें पानी डालना पड़ता है। उसी तरह यह दिल है, यह दिल खेत की मानंद है। जब आदमी काफिरों का चेहरा देखता है तो दिल मर जाता है, बेनमाजी का चेहरा देखता है तो दिल सख्त हो जाता है। जब शराबी, पापी, जानी, बदकार, दुनियादार, सूदखोर का चेहरा देखता है तो यह दिल भी आदमी का सख्त हो जाता है। इसलिए हुजूर ने फरमाया है कि अर्रजुलु अला दीन खलीली, ए मैन इज लाइकली ऑन द वे ऑफ लाइफ ऑफ हिज फ्रेंड। एक आदमी अपने दोस्त के दीन पर होता है। दोस्त का जैसा दीन उस दूसरे दोस्त का वैसा दीन होता है, चूंकि दिल से रिश्ता होता है दोस्त का। तो दोस्त अगर गलत भी करता है तो भी बंदा सोचता चलो दोस्त है कर लिया। तो आदमी दोस्त के मजहब पर होता है। हुजूर फरमाते फल यंजुर अहदुकुम मैं युखालिल। ए बाबा एक नंबर, ठीक है जाइए जल्दी से आ जाइए, एक नंबर आ जाइए, क्योंकि बहुत देर से आप लोग बैठे हुए हैं। इसीलिए अगर आपको हाजत हो ऐसी तो शदीद हाजत हो तो जाइएगा, कम हाजत में मत जाइए। प्रैक्टिस कीजिए कि बगैर पेशाब के बैठे रहे। कम हाजत, शदीद हाजत हो तो मेरे रोकने से भी नहीं रुकना है, वहां चले जाना है। और कम हाजत हो तो उधर तवज्जो ही नहीं देनी, गुफ्तगू की तरफ तवज्जो देंगे। तो अगर शदीद भी हाजत होगी तो भी उस तरफ ध्यान ही नहीं जाएगा। हम लोगों का भी हाल होता है, जहां हम लोग मुताला करने, तकरीर करने में लगे रहते हैं तो वो उधर से ख्याल बटा रहता है। लेकिन जहां तकरीर खत्म हुई, एक मौलाना साहब, बहुत बड़े दबंग मौलाना साहब जो हजरत के दोस्त थे, फ्रेंड थे, वो मौलाना साहब बड़े शोहरत याफ्ता खतीब, स्टेज से उतरे, धक्का मारता हुआ सीधे वॉशरूम चले गए। पूरा जैसे वॉशरूम चले गए। जाहिर सी बात है, अब वो 2 घंटे से स्टेज पे बैठा दीजिएगा, 2 घंटे तकरीर करवाएगा, 4 घंटे की बात है। तो अब तकरीर करने के दौरान तो ख्याल नहीं जाता, लेकिन जहां इस काम से फारिग हुए तब उसका शदीद हमला होने लगा है, दौड़ के गए। ऐसी कैफियत हम लोगों की भी बनती है कभी कभी। 4 घंटे स्टेज पर बैठे हुए हैं, 3 घंटे से खिताब कर रहे हैं, और जैसे खिताब खत्म हुआ 1 मिनट जो है रुकना बस खतरे से खाली नहीं है, वरना कपड़ा ही खराब हो जाएगा। इसीलिए भागना पड़ता है। तो तवज्जो आपकी मेरी तरफ बनी रहे तो उस तरफ ध्यान नहीं जाएगा। अगर उस तरफ ध्यान देंगे तो फिर आप सुन नहीं पाएंगे मैं क्या बोल रहा हूँ। जरा गौर से सुनिएगा, अल्लाह के रसूल क्या कहते हैं, आदमी अपने दोस्त के मजहब पर होता है। अर्रजुलु अला दीन खलीली, आदमी अपने दोस्त के दीन पर होता है। तो मुस्तफा कहते फल यंजुर अहदुकुम मैं युखालिल, तो हर आदमी को चाहे कि वह देख ले, वॉच whom befriend, वो देखे कि किससे वो दोस्ती कर रहा है। देखे वो सामने वाला अगर राफिजी है तो आपका राफिजी बनना तय है। सामने वाला अगर शराबी है तो दोस्ती शराबी आपको बना देगी। सामने वाला सुले कुल्ली है, वो वहाबी है, नजदी है,
शिया है, देवबंदी है, तो आप भी धीरे धीरे बरेलियों के काम पे उंगली नुक्ताचीनी करेंगे। जब जरूरी नहीं है सलाम पढ़ना तो क्यों ये सलाम पढ़ रहे हैं, जब जरूरी नहीं है फातिहा पढ़ना तो क्यों पढ़ रहे हैं, फातिहा ही है नमाज नहीं है, वहां तो नमाज पढ़ता है। इस तरह की बात जब जबान से निकलने लगे तो समझ जाए किसी बदअकीदे की हवा इसको लग गई है, किसी बदअकीदे की हवा इसको लग गई है। ये बोली जो वो बोलता है वही बोली ये बोला, अर्रजुलु अला दीन खलीली, आदमी अपने दोस्त के दीन पर रहता है तो आदमी को चाहिए कि वो देख ले कि दोस्ती किससे कर रहा है। खबरदार किसी बदअकीदे से दोस्ती न हो, खबरदार किसी नजदी वहाबी राफिजी से दोस्ती न हो, खबरदार किसी हराम खोर से दोस्ती न हो, वरना सारी नेकी को बर्बाद कर देगा। क्योंकि हराम का लुकमा जैसे पेट में गया समझ लें कि सजदों की बरकत खत्म हो जाएगी, कोई दुआ कबूल नहीं होगी, चाहे वो खिलाफे काबा थाम के पकड़ के मर क्यों न जाए, नहीं होगी दुआ कबूल। इसलिए कि मुस्तफा जाने रहमत अलैहिस्सलाम ने दुआ की कबूलियत के लिए दो शर्तें रखी हैं, जबरदस्त शर्त दुआ की कबूलियत की दो शर्तें हैं। वैसे तो बातें बहुत सारी हैं मगर ये दो मेजर फैक्टर है जिसकी वजह से दुआएं कबूल रद्द हो जाती हैं, या दो चीजों की वजह से। और दो चीजें ऐसी हैं जिसकी वजह से दुआएं कबूल होती हैं, आदमी मुस्तजाबुद दावात हो जाता है। वो दो चीजें क्या हैं? जो पेट में हमेशा हलाल ग़िज़ा डालता हो, हलाल ग़िज़ा जैसे ही पेट में पड़ता है सीना रोशन हो जाता है, सीना रोशन होता है, दिमाग रोशन होता है, उसके सारे बदन में का जो खून होता है प्योर खून हो जाता है। वो हाथ उठा के जो दुआ करता है अल्लाह ताला उसकी दुआ कबूल फरमाता है। दुआ की कबूलियत के लिए हलाल ग़िज़ा शर्त है, और जो हराम पेट में डालता है 40 दिन तक समझ लें उसकी कोई दुआ कबूल नहीं होती। शराब की एक बूंद अंदर गई 40 दिन तक न कोई सजदा कबूल होगा, न दुआ कबूल होगी जब तक कि वो सच्ची तौबा न कर ले। उसी हालत में अगर मर गया तो जन्नत की खुशबू उसके लिए हराम हो जाएगी। वो जन्नत की खुशबू जो 500 साल की मुसाफत से सूंघी जा सकती है, वो जन्नत की खुशबू नहीं सूंघ पाएगा। वो कौन? जो शराब पिया उसी हालत में वह मर गया, हालत ज़िना में जो मर गया। आया है हदीस पाक में कि ईमान उसके सीने से छतरी की तरह निकल कर उसके सर पे हो जाता है, ईमान उसके सीने से निकल जाता है हालत ज़िना में, हालत शराब नोशी में ईमान सीने से निकल जाता है और साइबान की तरह सर पे हो जाता है। और जब वो बंदा उस घटिया काम से अलग होता है तब वो ईमान उसके सीने में दाखिल होता है। पहले ही मुहद्दिसीन ने कमाल ईमान कहा, नूर ईमान कहा, यह सब अपनी जगह है, मगर इस हदीस पाक का तेवर क्या बोलता है जो हुजूर ने कहा है? कमाल ईमान, नूर ईमान, ये बहुत सारी अहादीस के मतालिब और मफाहिम को देखकर और हालात को देख करके तब मुफस्सिर इस तरह की राय कायम करते हैं, जाहिर सी बात है। लेकिन इस हदीस का तेवर क्या बोलता है? ईमान उसके सीने से निकल जाता है और छतरी की तरह सर पे हो जाता है। अगर उसी हालत में वह मर जाए तो क्या हाल होगा? अगर उसी हालत में जबकि ईमान का नूर सीने से निकल के छतरी की तरह हो गया है, उसी हालत में वो मर जाए तो क्या होता है? और आजकल इस जमाने में इस तरह की मौतें कसरत से हो रही हैं। एक मेरा दोस्त था, वो दोस्त बताया कि हजरत ए बाबा कहाँ? एक नंबर बड़ा मसला है, इसीलिए तो मैं हमेशा कहता हूं भाई तकरीर 10 बजे करवाओ, 10 से लेके 12 2 घंटे की तकरीर करवाओ, और 2 घंटे में 10 हदीस सुना दूंगा मैं, कुरान पाक की 2-4 आयतें सुनाऊंगा ताकि आने वाली नस्लों के लिए रोशनी का सामान हो जाए। उस वक्त सारे लोग फ्रेश रहते हैं, ताज़ा होकर बैठते हैं। और 12 बजे के बाद तो अच्छे बहादुर को भी पेशाब लगने लगता है, वो तो ज़ईफ है बेचारे 70 साल 80 साल के, तो फिर उसका क्या कहना है? इसलिए तकरीर 12 बजे के बाद नहीं, 12 बजे के बाद मुशायरा, 12 बजे के बाद नातखानी, 12 बजे से पहले तकरीर हो। सारे जिम्मेदारान मदारिस हमेशा इसका ख्याल रखें, पब्लिक का ख्याल कभी नहीं करें, पब्लिक को शरीयत उस पर थोपें, शरीयत की बात उसको बताएं, उसको आपके पास इल्म है, इल्म की बात उसको बताएं। वरना ये तो बोलेगा कि नमाज की बात मत करो, आप यहाँ साहब मजा वाली बात करो, ये तो बोलेगा ही मजा वाली बात करो। तो अब आप उसकी ख्वाहिश के सामने आप घुटने टेक देंगे तो माँ बहुत दिनों के बाद फिर स्टेज पे क्या होगा वो सबको
मालूम है कि जो कुछ मैं बोला हूँ फिर मैं उसको दोहराना नहीं चाहता कि मैं क्या बोला हूँ, वही कुछ होगा और होना शुरू हो गया है। इसलिए अगर चाहते हैं कि वो दिन नहीं आए तो सिर्फ एक बच्चे की तिलावत हो और एक बच्चा जो आपके मदरसे का अच्छी नात पढ़ने वाला हो उससे एक अच्छी नात पढ़वा ले, उसके बाद तकरीर हो 2-2.5 घंटे की, फिर उसके बाद एक नात हो, फिर अगर लोग चाहें तो तकरीर हो, वरना हमें ज्यादा तकरीर की भी जरूरत नहीं है। हर मजलिस में सिर्फ एक तकरीर 2 घंटे की हो जाए। और यही बंबई में हो रहा है, यही गुजरात में हो रहा है, यही और सारे राजस्थान के मुख्तलिफ इलाकों में ये है, बरकतें हैं उसकी। एक तकरीर हुई, साल भर लोग उसको याद रखते हैं, चाय पान की दुकान पे तबसरा करते हैं, मौलाना साहब ने ये कहा था, मौलाना साहब ने ये हदीस पढ़ी थी। लोग अपनी बीवी के सब बच्चों के साथ अपने घर में तबसरा करते हैं, मौलाना साहब ने एक हदीस पढ़ी थी, उस हदीस पर हम लोगों को अमल करना चाहिए। तो एक हदीस पढ़ी गई, साल भर बच्चों को और घर के गार्जियन को मालूम। और यहाँ जहाँ 5-10 तकरीरें हो जाएंगी और नात 70% हो जाएंगी तो तकरीर तो दब जाएगी। स्टेज के मौलाना साहब को भी याद नहीं रहेगा कि हजरत ने कौन सी तिलावत आयत की तिलावत की थी, तो वहां तो सारी तवज्जो नात पर चली जाएगी। इसलिए हमेशा इस बात का ख्याल रखें कि पब्लिक को कव्वाली का दिलदाना न बना। पब्लिक को साहब वो आजकल की नात क्या है, वो गाने बजाने के तर्ज पे लोग नात पढ़ते हैं तो लोगों को इश्क रसूल तो कम आता है, गाने की तरफ ध्यान ज्यादा चला जाता है। ये हमारे नए नए छोकरे जो बैठे रहते हैं बच्चे हमारे, ये बच्चे का उसी धुन पे नजर चली जाती है और वो उनकी कमर हिलने लगती है। फिर वो रसूल पाक सरकार की मोहब्बत, मदीना जाना, नमाज पढ़ना, दाढ़ी रखना, हुजूर की मोहब्बत में आंसू बहाना कुछ नहीं, सिर्फ मजा लेना है। क्योंकि ये जो धुन है ये धुन वहां से मेल खाता है, बंबई की फिल्म इंडस्ट्री से धुन खाता है। तो इसको बंद करने के लिए इन बच्चों को तकरीर सुनाइए, इन बच्चों को हदीस सुनाइए, इन बच्चों को दीन सिखाइए। अगर बचपन की एक बात दिमाग में बैठ गई तो 40 साल तक वो बच्चा उस बात को भूलता नहीं है। हम लोग भी बचपन में जो खिताब सुने हैं, 12-12 किलोमीटर दूर पैदल चल के तकरीर सुनने जाते थे हम लोग बचपन में। 12 किलोमीटर दूर, मुझे याद है जिस मदरसे का मैं अभी प्रिंसिपल हूं वो मदरसा मेरे घर से 12 किलोमीटर दूर है। और मुझे याद है कि 7 साल की उम्र में मैं पैदल, साइकिल भी नहीं, पैदल 12 किलोमीटर दूर चल के मैं तकरीर सुनने गया था। उस वक्त में मेरे बाप ने कभी सोचा होगा, न मेरे दिमाग के किसी हाशिए में होगा कि जहां तकरीर सुनने आया हूं एक वक्त आएगा उस मदरसे का मैं प्रिंसिपल बन जाऊंगा, उस मदरसे का मैं गार्जियन और सरपरस्त बन जाऊंगा। ये कभी सोचा तक न होगा, मगर उसी मदरसे में 12 किलोमीटर दूर चल के वहां ही उसकी क्या तखसीस है वो तो एक बात मैंने कह दी। बेशुमार जलसे, 10 किलोमीटर, 8 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 6 साल की उम्र में, 7 साल की उम्र में, 8 साल की उम्र में हम लोगों ने जलसे सुने हैं, बहुत जलसे। अभी भी दिमाग में वो बात, वो मंजर याद है कि कैसे मैं खेत से गया हूं, कैसे नहर से गुजार के गया हूं, कैसे नदी में पानी से गुजर के मैं गया हूं, वो सारी बातें दिमाग में हैं। तब आज वो सारी बातें आज दिमाग में रहती है, उन बातों को बोला जाता है। ये छोटे छोटे बच्चे जो बैठे हैं ये नात पढ़ के अगर भाग गए तो फिर ये इनके नजदीक किनका नाम रहेगा? उन्हीं 4-5 का नाम रहेगा, उन्हीं का नाम रहेगा। ये साहब फला उत्तराखंडी हैं, ये फला बिहारी थे, ये फला कलकत्तवी थे, ये फला साहब फला जगह के थे, यही लेगा। इसको मालूम नहीं होगा मुफ्ती आजम हिंद कौन थे, ताजुल शरिया कौन थे, आला हजरत कौन थे, कारी अलाउद्दीन संभली कौन थे, उसको मालूम नहीं होगा। इसलिए अपने बच्चों को बता दे कि तुम्हारा रहबर और रहनुमा ये उलमा है और इनकी इज्जत करो, इनकी बात सुनो, ताकि जब कदम डगमगाने लगे इनकी हिदायत तुम्हें राह रास्त दिखाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब सुने बाबा जो मैं कह रहा हूं, हुजूर ने क्या कहा, अर रजुलु अला दीन खलीली, ए मैन इज ऑन द रिलीजन ऑफ हिज फ्रेंड। आदमी अपने दोस्त के मजहब पर होता है। सो वाच, सी, लुक एट, देख लो कि तू दोस्ती किससे कर रहा है। ऐसा नहीं कि मफाद है, जमीन जगह का, बिजनेस का, कारोबार का तो दोस्ती कर रहे हैं, दीन ईमान सब लूट जाएगा। ऐसे बेशुमार लोगों को देखा उसका ईमान लूट गया, जो नजदियों से, वहाबियों से, दियोबंदियों से जिन्होंने दोस्ती की। नहीं हम बेटी ला रहे हैं, बेटा नहीं दे रहे हैं, बेटी ला रहे हैं, हम उसको सुन्नी बना देंगे। तुम तो सुन्नी बना ना सका बदतमीज, तुम्हारे सारे खानदान को वो
नजदी बना दिया, सबको वहाबी बना दिया। इस तरह बेशुमार लोग हैं। मैंने बंबई में 12 साल तक एक मोहल्ले में तकरीर की है मैंने, 10-10 रोजा 12 रोजा मुहर्रम में। एक आदमी एक गैर मुक़ल्लिद से अपनी बेटी का रिश्ता कर चुका था। इत्तेफाक से उस तकरीर की टॉपिक, चूंकि एक ही स्टेज है, 12 दिन बोलना है, वही एक सामहीन है, मगर दिमाग में बात आई, अकीदे पे मैंने खिताब किया। मैंने कहा हमारे बुजुर्गों ने इनकी गुस्ताखी की वजह से इन पर फतवे कुफ्र दिया और ये इस्लाम का से इनका रिश्ता निकल गया। अगर तुमने उनके घर में शादी बियाह किया, समझ लो कि शादी ही नहीं होगी, क्योंकि जो मुस्तफा की तौहीन करके मुर्तद हो गया उसका रिश्ता किसी से नहीं होगा। जब शादी ही नहीं होगी तो ज़िनाए खालिस के बाद जो बच्चे पैदा होंगे, वलदुल हराम वलदुस ज़िना, ये जुमला इस कदर तीर की तरह उसके सीने पे लग गया। लड़की के बाप के मंगनी होने के बावजूद उसने रिश्ता को तोड़ दिया। नहीं होगा रिश्ता। अपनी बेटी को मैं ज़िना करने के लिए किसी गुस्ताखे रसूल के घर में नहीं भेजूंगा। अगर वो तकरीर मेरी नहीं होती, उसके सीने पे जुमला नहीं उतरता, तो उसकी बीवी तो सारी जिंदगी उसी के साथ रहती। कानून अपनी जगह। बेशुमार लोग हैं जो तलाक देने के बाद भी अपनी बीवी को रखे हुए हैं, सिर्फ बेइज्जती के डर से। ऐसे घटिया खसीस रजील लोग कम है, मगर हैं। तलाक दे दिया, रात में गुस्सा आया, शराब पी के आया या गुस्सा हुआ, बीवी कुछ बोली, कैंची की तरह जबान चलाई, इससे नहीं रहा गया, ये धमकी दिया कि तलाक दे दूंगा। वो बोली एक बाप का बच्चा है तो तलाक दे के देख ले। अब इसको गुस्सा आया, तलाक दे दिया। जब तलाक दिया, गुस्सा ठंडा हुआ तो अब बिल्कुल सो गया। उसके बाद जब उठा तो रोना धोना शुरू किया, क्या करे ऐसा हो गया। तो अब बीवी अलग रो रही है, अलग रो रहा है। अब कंप्रोमाइज कर लिया कि चलो हटाओ, मुफ्ती के पास मत बोलना, कहना कि वो एक ही तलाक हुई है। तलाक दिया 3 4 5, बोला कि एक दिया, हजरत एक दिया है, क्या हुआ? मुफ्ती साहब ने फतवा दी था, ठीक है एक तलाक हुई है, दोनों आपस में मिल लो, कोई खास बात नहीं है। अब अलबत्ता अगर जब भी 2 तलाक देगा, ये भी उसमें ऐड होकर के 3 तलाक हो जाएगी। अब कभी इस तरह की जुमले मत बोलना। दिया था 3, यहाँ की झूठ बोला 1। अब वो दिया था होशो हवास में आके बोला कि बिल्कुल वो पागल हो गया था शराब के नशे में। शराब के नशे में माँ को क्यों नहीं तलाक दिया? शराब के नशे में चची को क्यों नहीं तलाक दिया? शराब के नशे में अपने पड़ोस की भाभी को क्यों नहीं तलाक दिया? अपनी बीवी को पहचानता था कि मेरी बीवी है, और भी कोई चीज है, तलाक दिया जाता है जब तुमको ये होश हवास है कि ये मेरी बीवी है और बीवी को तलाक दी जाती है। जब इतना होश है तो फिर तलाक तो हो ही जाएगी। वो तो उस नशे में जब बीवी और माँ का फर्क मिट जाए, आदमी की अक्ल माऊफ हो जाए, अब होश हवास खत्म हो जाए, उस हालत में जो अपनी बीवी को तलाक दिया, कूटे को तलाक नहीं दिया, माँ को तलाक नहीं दिया, इसका मतलब है दिमाग है, झूठ बोला, हजरत से फतवा ले लिया, अब आराम से रह। अब बताइए कि वो औरत तो निकाह से निकल गई, अब तो उसके बाद जो 4-5 बच्चे वो क्या होगा उसका? सब वलदुल ज़िना वलदुल हराम। और वलदुल ज़िना बच्चों की पहचान क्या है मालूम है? उसकी पहचान है कि अब उनके पास डिसिप्लिन नहीं रहेगा, अदब नहीं रहेगा, न जलसे का अदब, न मस्जिद का अदब, न मौलाना का अदब, न पीर का अदब, न माँ बाप का अदब, न दीनी दरसगाहों का अदब। बेअदब कोई नजर आ जाए, समझ लें कि जरूर बुनियाद में खता है। चूंकि डिसिप्लिन का ना होना, और आजकल देख सकते हैं माँ बाप को आंख दिखलाना, माँ को मारना, सास और ससुर की गुलामी करना, साली को अप्पी और बाजी कहना, अपनी बहन को फूले से फोन तक नहीं करना, अपने भाई से दुश्मनी है, एक पालिश से जमीन के लिए मार धाड़ काट तलवार निकालना है। और साहब वो भाई जो साला है, भाईजान भाईजान भाईजान, अपने भाई को बुड्ढा कहना, उसको साहब उसका नाम बिगाड़ के बोलना, और वहां भाईजान भाईजान, जिस जमीन से पैदा हुआ, जिस पेट से पैदा हुआ, जो 9 महीना पेट में रखी, 2 साल खूने जिगर पिलाई, 12 साल नर्स की तरह कपड़े धो के तेरे पाखाने पेशाब वाले कपड़े को धोई, ये सारे एहसानात हो गए खत्म। सिर्फ एक लड़की का मुंह देखा, अब मुंह थोड़ा अच्छा था तो उसके मुंह की वजह से उसके माँ से भी प्यार हो गया, उसकी बहन से प्यार हो गया, अब वो अम्मी जान हो गई और अब्बा जान हो गए, अब साला भाई जान हो गए। और अपना जो भाई गोद में खिलाया था उसका क्या हो गया? अपनी जो बड़ी बहन जो गोद में लेके घंटों तुझको प्यार दिया था उसका क्या हो गया? जो अपना चाचा उसका क्या हो गया? अपनी पुपी का क्या हो गया? अपने भाई का क्या हो गया? बदतमीज अगर डिसिप्लिन नहीं है तो समझ लें कहीं न कहीं जरूर गड़बड़ का माहौल पैदा है। नहीं सुना आपने हमारे बुजुर्ग बोलते, इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के सामने चंद बच्चे गेंद खेल रहे थे, गेंद गलती से उन बच्चों की गलती से इमाम के सामने आया, इमाम के सामने इमाम को देखकर सारे बच्चे सहम गए। वो बच्चे इमाम आज़म
करोड़ों मुसलमानों के इमाम कैसे आगे जाएं? कोई बच्चा इस घर में घुस रहा है, कोई उधर भाग रहा है, कैसे वहां जाए? एक बच्चा ढठाई के साथ गया सामने, मौलवी साहब है तो क्या हो गया? ढठाई के साथ गया, गेंद लिया और अपना खेलने लगा। इमाम ने क्या कहा? लगता है कि बुनियाद में खता है, लगता है कि बुनियाद में खता है। लेकिन मेरे जैसे मौलवी की जबान से बात नहीं निकली थी। हम जैसे करोड़ों हनफियों के सरदार वली कामिल की जबान से जुमला निकला था। लोगों ने खामोशी से जब तहकीक की, पता चला वाकई बुनियाद में खता है, क्योंकि इमाम का जुमला था। इमाम का जुमला वो हकीकत पर मबनी हुआ करता है। इसलिए अपने घर में रिश्तों का ख्याल रखें, गुस्से पे कंट्रोल रखें, गुस्से पे कंट्रोल। अक्लमंद वो नहीं है जो सामने वाले को पछाड़ दे, अक्लमंद वो नहीं है। लैसा शदीदु बिसुरा इन्नमा शदीदुल लज़ी यमलिकु नफ्सहु इंदल ग़ज़ब। बुखारी शरीफ की हदीस में आया है कि वो शख्स पहलवान नहीं है जो सामने वाले को पछाड़ दे। द स्ट्रॉन्ग मैन इज नॉट द वन हु ओवरकम्स अदर। जो दूसरों पे कब्जा जमा ले, पछाड़ दे, वो स्ट्रॉन्ग नहीं है। द ट्रू स्ट्रॉन्ग, द ट्रू रेस्लर, सच्चा पहलवान, सच्चा मजबूत वो है जो हु कंट्रोल्स हिमसेल्फ इन द स्टेट ऑफ एंगर, जो गुस्से की हालत में अपने आप पर काबू कर ले, वही सबसे बड़ा पहलवान है। वही है सबसे बड़ा पहलवान जो गुस्से के वक्त में अपने आप पर काबू कर ले। वही असल में पहलवान, वही रेस्लर है, वही बहादुर है, वही ब्रेव है, वही स्ट्रॉन्ग है। और आजकल जो कि हर आदमी कमजोर है, कमजोर ग़िज़ा, कमजोर माहौल, कमजोर सराउंडिंग्स, कमजोर इन्वायरमेंट, कमजोर दोस्त, इसीलिए सबके पास गुस्सा ज्यादा है और वह गंभीरता कम है। सबको गुस्सा आता है। जब आप सामने वाले के पास जाएं, उससे कोई मतलब आपका नहीं है तो गुस्से से बात करेगा। अगर वो 10 टका आपसे कमाएगा तो वो नॉर्मल हो जाएगा। ये सब दुनियादार किस्म के लोग, वो अखलाक कुछ नहीं है, सिर्फ पैसे को महत्व देता है। आप किसी से फोन करें, कौन बोल रहा है? अगर मतलब नहीं है तो गुस्से से बात करेगा, और अगर पता चला ये मतलब है इससे तो हाँ नहीं पहचाना आपको, नहीं पहचाना आपको, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम। ये कमजोरों की कहानी है। वो ऐसा नहीं कि पहचान लिया तब अब नॉर्मल हो गए, वो बाअखलाक नहीं। बाअखलाक वो है जिसका अखलाक सबके साथ हो, जिसका अखलाक हर हाल में अखलाक उसका हो। ये बदअखलाकी, ये बेहयाई, ये बदतमीजी बताती है कि समाज में नाजायज बच्चों की तादाद में इजाफा हो रहा है। लोग कुफ्र बका, ईमान लूटा, हाँ ईमान गया, निकाह टूटा। इसलिए ऐसा नहीं कि बक बक करते रहे चौक चौराहे पान की दुकान पे बैठकर, नहीं नहीं मौलाना सब तो ऐसे ही बोलता रहता है, ये तो झूठ बोलते हैं, झूठ की खेती ये लोग करते हैं, ये लोग करते हैं। इसकी बच्चों उनके चक्कर में मत पड़ना। मकान दुकान, गाड़ी छकड़ा, मॉल कॉम्प्लेक्स, ये वो फला चिला, शादी ब्याह, सब मस्ती के। मौलाना के चक्कर में पड़ेगा तो फकीर बन के रह जाएगा। ना दौलत जमा करेगा, ना गाड़ी होगी, ना सामने वाला कोई वैल्यू देगा। वैल्यू चाहिए तो पैसा चाहिए, पैसा बोलता है, पैसा बोलता है। और जिस दिन वह पैसों की मौजूदगी में जलील होता है, जब अल्लाह ताला उसके कारोबार को ठप कर देता है, जब वो कहीं का नहीं रहता है, बेटी की शादी में नाचने कूदने में 10 करोड़ खर्चा किया, फैक्ट्री बिक गई, घर बिक गया, सड़क पे आ जाता है, तब उसके बाद आता है हजरत तावीज दे दीजिए, तावीज दे दीजिए। तावीज से ये काम होता है क्या? जो अल्लाह की नाराजगी मोल ले, जो मुस्तफा को नाराज करे, जो अल्लाह रसूल को नाराज करे, जो फरिश्तों को नाराज करे, उसके बाद वो सोचता है कि मैं आराम से इज्जत के साथ रहूं। ऐसा कभी नहीं होगा। और उसके बाद कहता है कि एक तावीज ले लें, उसके बाद काम बन जाए। ऐसा दुनिया में होता है क्या कि जीने का रास्ता सिस्टम है ये, और उस सिस्टम के खिलाफ काम करेगा और एक तावीज ले लेगा, उस सारा काम खत्म हो जाएगा? ऐसा कहीं होता है? तावीज से आम का पेड़ लगा दे और वहां से सेब निकल जाए, 1 लाख तावीज उसमें डाल दें, नहीं होगा। चाहे बरेली से तावीज ले आए, चाहे बेलग्राम से तावीज ले आए, चाहे मसौली से तावीज ले आए, चाहे मुझ जैसे छोटे से फकीर से तावीज ले लें, 1 करोड़ तावीज आम के पेड़ में लगा दें और सोचें कि यहां से कटहल निकल जाए, यहां से अमरूद निकल जाए, यहां से सेब निकल जाए, नहीं होगा। आप लोग काश्तकार हैं, गेहूं लगाते हैं, गन्ना लगाते हैं, आप लोग साहब धान लगाते हैं, तो धान लगा दीजिए। उसके बाद 1 लाख तावीज बरेली मसौली के छोछा से ले आइए। फिर आप सैयद साहब है, आपकी तावीज में असर है, तावीज ले आइए और उस खेत में डाल दीजिए और सोचिए कि तावीज से यह धान के
खेत से शानदार गेहूं निकल जाएगा। और गेहूं के खेत में 1 लाख तावीज डालिए ताकि यहां से बासमती धान निकल जाएगा। नहीं होगा ऐसा, इट विल बी नेवर, ऐसा कभी नहीं होगा। ये कुदरत के कानून के खिलाफ है। जब कुदरत के कानून के खिलाफ है कि सेब का पेड़ चंबल में नहीं लगेगा, सेब के लिए चाहे शिमला का इलाका, सेब के लिए चाहे कश्मीर का इलाका जहां बर्फ गिरती हो। गेहूं की खेती जिस साल जबरदस्त सर्दी होती है, गेहूं की खेती जबरदस्त होती है। और जिस साल सर्दी नहीं पड़े, गेहूं की खेती कमजोर हो तो उसका दाना बिल्कुल छोटा होता है। यह मुझसे ज्यादा आपको तजुर्बा है। तो जिस जहां गर्मी का मौसम है वहां गेहूं की खेती नहीं होती है। जहां सर्दी जबरदस्त पड़ती है, पंजाब में, पूरे इंडिया में सबसे ज्यादा गेहूं की खेती पंजाब में होती है, क्योंकि पंजाब कश्मीर से करीब है और पंजाब में जबरदस्त सर्दी पड़ती है। और वहां से नजदीक है ये मुरादाबाद, कश्मीर से, पंजाब से, हरियाणा से, इसलिए यहां भी जबरदस्त सर्दी है। हमारा बिहार थोड़ा दूर है कश्मीर से, वहां इतनी सर्दी नहीं पड़ती, वहां भी सड़ी हुई सर्दी होती है। पर आई और चली गई, झोंका आया और चला गया। और अभी वहां गर्मी है। मैं परसों गोवा में था, वहां फैन भी चल रहा था, एसी भी चल रही थी, रूम में, कार में भी एसी, रूम में भी एसी। और यहाँ आके देखिए साहब, मैं जैकेट छोड़ दिया घर में और यहाँ मेरे पास जैकेट भी नहीं है चूंकि गर्मी लग रही थी। और यहाँ देखिए अब वहां से करीब है, जहां सर्दी वहां सेब है, जहां सर्दी वहां अनार है। अलबत्ता जहां खूब गर्मी हो वहां संतरा की खेती होती है। संतरा की खेती होती है कहां पे? नागपुर में, क्योंकि वहां गर्मी होती है। कपास की खेती होती है कहां पे? गुजरात और महाराष्ट्र में, क्योंकि वहां का माहौल, क्लाइमेट गर्म होता है। आम की खेती होती है कहां? वो समंदर, बंगाल की खाड़ी के किनारे ज्यादा, बंगाल में, आंध्र प्रदेश में मछली की उपज ज्यादा होती है। आंध्र प्रदेश में धान की खेती होती है, आंध्रा में, तेलंगाना में, बाजू में उड़ीसा है, बंगाल है, वो ज्यादा पूरे हिंदुस्तान की आधी खेती उस इलाके में होती है। अब तो आप समझ गए होंगे, मैं कोई काश्तकार फार्मर नहीं हूं कि मैं सब खेती की तफसील आपके सामने मैं रखूं। अल्लाह ने सारी जिंदगी का लुत्फ मुस्तफा की गुलामी में रख दिया है। अल्लाह तबारक व तआला 2 घंटा करें, 2 घंटा हो गया, हमको तो लग रहा है कि अभी 1 ही घंटा हुआ है। कैसे कैसे होगा? अल्लाह तबारक व तआला हमको आपको सबों को दीन सीखने और दीन सुनने और दीन पर अमल की तौफीक अता फरमाए। बातें बहुत सारी कंप्यूटर में हैं, लेकिन चूंकि मोहम्मद अली भाई को बात भी करनी है, इसलिए इस तरह की बेशुमार बातें हैं। मगर जो मैं कह चुका हूं, बहुत नसीहत का एक मजमुआ पहुंच गया। सिर्फ अमल की ज़रूरत है, सिर्फ अमल की ज़रूरत है, सिर्फ अमल की ज़रूरत है। जो आयत में पढ़ना चाहता था, अगर मैं उस आयत को मैं अभी टच करूंगा तो उसमें कम से कम आधा घंटा लग जाएगा। और जो हदीस में पढ़ना चाहता था, जो हालांकि बहुत सारी हदीसें मैं पढ़ दिया हूँ, लेकिन जो पढ़ना चाहता था उसमें आधा घंटा लगेगा। इसलिए वो इंशाअल्लाह अगले साल अल्लाह ने चाहा तो आयत भी पढ़ूंगा और फिर करूंगा। आज सिर्फ इतना रख लें कि नर्वस होने की कोई ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल कुरान पढ़ें, कुरान समझें, हदीस पढ़ें, नेक बने, आने वाली नस्लों को कुछ दे के जाएं। अगर आपने मजा किया जवानी के बाद, जब बुढ़ापे में जाएंगे सब खेल खत्म हो जाएगा। इसलिए जब बूढ़ा होना ही है, ये मजा किरकिरा होना ही है, क्यों नहीं आने वाली नस्लों पे नजर रख के शादी की जाए। हुस्न का जलवा 5 साल रहता है और वो भी जब लड़ाई झगड़ा शुरू हुआ सारा नशा उतर जाता है। आने वाली नस्ल, मेरा बच्चा जोकर ना हो, मेरा बच्चा लोफर ना हो, मैं मर भी जाऊं तो मेरा बच्चा कब्र पे जाके कुरान पढ़ने वाला हो जाए। हर नमाज के बाद बोले अल्लाह मगफिरली व लिवालिदैया। काबा जाए कहे अल्लाह मगफिरली व लिवालिदैया। गुंबद खजरा देखे तो कहे अल्लाह मगफिरली व लिवालिदैया। अजमेर बगदाद बरेली जाए तो बोले अल्लाह मगफिरली व लिवालिदैया। दूसरों को बोला कि कुरान खानी करवाएगा तो बिरयानी और 10 टका की लालच में आएगा। उसका बाप तो मरा नहीं कि जो दिल से पढ़ेगा, जिसका अपना बाप मरा है वो जो कब्र पे जाके 3 बार कुल अल्लाह अहद पढ़ेगा, वो जो आंसुओं के साए में 50 आदमी की दुआ कबूल ना हो, इसकी दुआ कबूल हो जाएगी। क्योंकि जिस दुआ में आंसू निकले वो दुआ कबूल होती है। मैंने कहा था ना कि दुआ की कबूलियत के लिए हलाल ग़िज़ा शर्त
शर्त है और दुआ की कबूलियत के लिए पर्दा औरतों का शर्त है। आया है हदीस में, जिस कौम की औरतों के पायल की आवाज अजनबी मर्द के कान में जाए, उस कौम के मर्दों की दुआ को अल्लाह रद्द कर देता है। तो पता चला दुआ की कबूलियत के लिए हलाल ग़िज़ा जरूरी है। दुआ की कबूलियत के लिए माँ बहन बेटियों का पर्दे में रहना जरूरी है। अगर बेपर्दगी हुई तो मर्द काबा में भी दुआ करे, दुआ कबूल नहीं होगी। अगर हराम खाया, मर्द काबा में जाके दुआ करे, दुआ कबूल नहीं होगी। अगर हलाल खाया, बीवी पर्दे में रही, किराए के घर में रहा, नमक रोटी खाया, हलाल खा के काबा ना गया, मोहल्ले की मस्जिद में अगर दुआ करेगा तो हराम के पैसे से जो हज करेगा, जो दुआ काबा में कबूल ना हो, हलाल खा के तुम्हारे मोहल्ले की मस्जिद में वो दुआ कबूल हो जाएगी। हलाल खा के जो मोहल्ले की मस्जिद में दुआ करेगा वो दुआ कबूल हो जाएगी। हराम खा के काबा में भी जाएगा तो दुआ कबूल नहीं होगी। इस बात को हमेशा गिरह बांध के रख लें। दूसरों का मुंह नहीं देखना है। कुरान क्या कहता है, हदीस क्या कहती है, हुजूर क्या कहते हैं, शरीयत क्या कहती है, इसको देखना है। अल्लाह तबारक व तआला हमको और आपको सबों को नेक बनने, मुस्तफ़ा का गुलाम बनने की तौफीक अता फरमाए। हदीस सुनने, कुरान सुनने, उस पर अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिरु दअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुभान अल्लाह।